आज अभी सबसे पहले जो हमारा प्लान था सीखने का, वो था फेसबुक एंड इंस्टाग्राम अकाउंट सेटअप, है ना? वहां से हम स्टार्ट करने वाले थे। बट अगर ऑन डिमांड जो भी लाइव लोग हैं उनके लिए भी एंड सबके लिए मैट्रिक्स के बारे में एक बेसिक वीडियो मैंने पहले बनाया है जो आपको मिल जाएगा। बट इफ यू वांट टू डिस्कस दिस परफॉर्मेंस मैट्रिक्स का, देन हम उसको अभी स्टार्ट कर सकते हैं। सो आप चैट में डालिए जिसको जिसको ये एक फंडामेंटल वाला चीज भी क्लियर करना है। लाइक हम फेसबुक एड्स देखने वाले हैं, इसके बाद कल भी जैसे हमने काफी चीजें डिस्कस की, रोएस के बारे में बात की, कैक के बारे में बात की, एलटीवी के बारे में बात की, इम्प्रेशंस, देन आपका सीटीआर। तो अगर इसके ऊपर हमें डिस्कस करना है, लाइव आपको ये सेशन लेना है, देन कमेंट में डालिए यस। देन हम वो पहले लेते हैं, देन विल जंप ऑन क्रिएटिंग योर फेसबुक पर्सनल अकाउंट, देन इंस्टाग्राम अकाउंट, देन बिजनेस अकाउंट। ठीक है? सो ओके। सो आपको जिसको भी मैं सिखाते वक्त कुछ डाउट आया, लगा, आज जो फर्स्ट टाइम कनेक्ट कर रहे हैं, वो सीधा अनम्यूट करके डाउट पूछ सकता है। ठीक है? अब ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि समझ में नहीं आया वहीं पूछ लो। लाइव आ रहे हो तो वो उसका बेनिफिट है। ओके? सो अगर आपको लगता है वहीं डाउट पूछ लो, चैट नहीं, अनम्यूट करके पूछ लो। ओके? चैट पे डालने में कंफर्टेबल हो चैट में डाल सकते हो, बट देखो आप कैसे डाउट पूछना चाहते हो। ठीक है? सो आपके हिसाब से चलेगा। सो एक ने यस बोला है, कंसिडरिंग एवरीबॉडी सेइंग यस। और मुझे भी लगता है कि ये सेशन पहले लेना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है मैट्रिक्स समझने के लिए। सो विल कॉल इट परफॉर्मेंस मैट्रिक्स मास्टर क्लास। ओके? सो एक नया डॉक्यूमेंट ही बना लेंगे एंड उसको मैं फिर अपडेट कर दूंगा। एक्चुअली हमें गूगल शीट का ही जरूरत पड़ेगा टू कैलकुलेट। ये लास्ट जो बैच है उसमें हमने इन एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया था। दिस टाइम विल टेक अनदर एग्जाम्पल, कुछ अलग एग्जाम्पल्स लेंगे एंड सोशल मीडिया के कॉन्टेक्स्ट से लेंगे। ये भी मैंने इन बोथ कॉन्टेक्स्ट लिया था, बट कुछ मैट्रिक्स शायद गूगल एड्स के यहाँ पर जैसे एंगेजमेंट मैट्रिक्स है, शेयर वाले मैट्रिक्स है, वो ज्यादा नहीं होंगे उसमें। तो हम फ्रेश नया सेशन लेंगे इसका, एंड ये मैं शेयर सबके साथ करूंगा, रिकॉर्डेड भी ये रहेगा। ओके? सो इसे हम कहेंगे परफॉर्मेंस मैट्रिक्स मास्टर क्लास। ओके? सो डिजिटल मार्केटिंग में आप जब भी कदम रखते हो, आपको ये कुछ बेसिक मैट्रिक्स समझने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? कमेंट में डालो मैट्रिक्स एंड डायमेंशन। व्हाट इज मैट्रिक्स एंड डायमेंशन, इसके बारे में आप लिखो, मैं तब तक ये डॉक्यूमेंट बनाता हूँ। सो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स मास्टर क्लास मेथड्स। ओके? जितना हम इसको डिटेल में देखना, मतलब जितना आप पूछोगे उतना मैं डेप्थ में आपको इसमें बताऊंगा। फर्क नहीं पड़ता अगर पूरे 2 घंटे आज इसी पे बात करें, बिकॉज ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके? टू बिकम अ सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर, टू बिकम अ सक्सेसफुल परफॉर्मेंस मार्केटर, आपको ये समझना जरूरी है। इवन आप अगर कंटेंट क्रिएटर भी हो तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे? हम इसको देखते हैं। सो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, लाइक मैं अभी फेसबुक पे हूँ। ओके? या फिर आप चले जाओ गूगल एड्स पे, या फिर आप चले जाओ इवन सर्च कंसोल, कल मैंने आपको दिखाया था। कहीं भी जाओ, कुछ बेसिक मैट्रिक्स की बात होती है। ठीक है? सो मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, मैट्रिक्स को हिंदी या मराठी में क्या बोलते हैं, पहले वो देख लेते हैं। ठीक है? मैट्रिक्स इन हिंदी क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स का मतलब है, मैट्रिक्स, वेरी गुड, यहाँ पर कहीं लिखा होना है मापदंड, माप। ओके? यानी मार्क्स, अपने स्कूल के सब्जेक्ट के मार्क्स, ये क्या है? मैट्रिक है। परसेंटेज क्या है? मैट्रिक्स है। और क्या हो सकता है? आपका सेल, सेल्स क्या है? मैट्रिक्स है। आपका लीड क्या है? मैट्रिक्स है। ओके? एक और चीज होती है, वो है आपका डायमेंशंस।
और ये हर चीज आपको एनालिटिकल बनने के लिए, एनालिटिक्स सीखने के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालिटिक्स में आपके सामने जो डेटा होता है वो इन्हीं दो चीज में होता है, डायमेंशंस एंड मैट्रिक्स। सो व्हाट इज डायमेंशन? जैसे डायमेंशन अगर इन रेगुलर इसमें बात करें, टर्म्स में बात करें, तो आपने देखा होगा कि आपको मैं किस डायमेंशन में दिख रहा हूँ, 3D दिख रहा हूँ कि 2D दिख रहा हूँ? कोई बता सकता है? चैट पे डालो, अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। मैं 2D हूँ आपके लिए कि 3D हूँ? ऐसे दिख रहा हूँ कि ऐसे दिख रहा हूँ? ये अभी इसको कैसे जोड़े? ऐसे, समझ लो। अब यहाँ पर 3D नहीं है। 3D क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर दो डायमेंशन है। एक डायमेंशन है आपका हाइट एंड विड्थ, है ना? ये हाइट है, ये सॉरी ये विड्थ है, ये हाइट है। अब ये जब थर्ड डायमेंशन जुड़ जाएगा, विच इज डेप्थ, तब ये 3D होता है। फिर फोर्थ डायमेंशन जुड़ जाएगा, फिर वो 4D होता है। फिर फिफ्थ डायमेंशन जुड़ जाएगा तो 5D होता है। डेटा भी उसी तरीके से होता है। सो डेटा में क्या होगा? फर्स्ट डायमेंशन, लाइक यहाँ पर मैं लिखता हूँ सब्जेक्ट्स। सो व्हाट इज सब्जेक्ट? मेट्रिक है क्या? नहीं। ये क्या है? ये है आपका, जैसे मैथ्स, ये है आपका डायमेंशन, इसे कहते हैं डायमेंशन। ठीक है? सो ये डायमेंशन 1 है, मैथ्स। एंड मार्क्स क्या है? तो मार्क्स है आपका, यहाँ लिखता हूँ सब्जेक्ट्स, यहाँ लिखता हूँ मार्क्स। मार्क्स है आपका, जैसे मार्क्स मुझे मिले अगर सपोज 50 आउट ऑफ 100, ठीक है? सो ये हुआ, ये है डायमेंशन, ये है मैट्रिक्स। ओके, अभी आउट ऑफ, सपोज मुझे मिले हैं, आउट ऑफ मुझे मिले हैं 100, तो एक और मैट्रिक यहाँ पर बन जाएगा। उसका वो होता है आपका रेशो या परसेंटेज। और परसेंटेज से हम आज तक बात करते हैं, कितने परसेंटेज वाला है, मतलब तेरी लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, तेरी अक्ल क्या है, तेरी औकात क्या है मार्क्स में, वो यहाँ पर होता था। सो जैसे मैथ्स में भाई मेरी औकात 50% वाली है। क्या इतना डेटा काफी है कि और घुसते थे कि भाई ये इतने से नहीं, किस चीज में तू वीक है, अलजेब्रा में है कि ज्योमेट्री में है? सो मैथ 1 मैथ 2 होता था, सो अलजेब्रा ज्योमेट्री होता था हमारे टाइम पे, अभी मुझे पता नहीं कैसे होता है। ठीक है? सो मैथ 1 में कितना है तेरा? सो मैथ 1 में मेरे 40 है सपोज, एंड मैथ 2 में मेरे 10 है, मतलब फेल हो चुका हूं मैं, मैथ 2 में फेल हो चुका हूँ। तो फिर मुझे काम किस पे करना पड़ेगा? मैथ 2 पे करना पड़ेगा, ज्योमेट्री पे करना पड़ेगा काम, राइट? सो ये अंदर 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 जितना जाके आप इसको एनालाइज करते हो, उतने डायमेंशनल डेटा बन जाते हैं। सो 4 डायमेंशनल डेटा मतलब और अंदर घुसोगे। और अच्छा, ज्योमेट्री में कौन सा चैप्टर तुझे बहुत मुश्किल जाता है? 10 मार्क इसमें मिले, अच्छा इसमें मिले क्या? ओके ओके, तो फिर वो तेरा अच्छा है, दूसरी चीजों पे फोकस करते हैं। इसी तरह होता है। सो बचपन से हमें यही सिखाया गया है, इसी तरह होता है। सो डेटा भी उसी तरह है। सो डायमेंशंस क्या है? आपके सब्जेक्ट्स, या फिर आपका कैंपेन, या फिर आपका ऑडियंस, या फिर आपका एड सेट, या इसमें आपके गूगल एड में एड ग्रुप कहते हैं इसे। हम आएंगे आगे, समझेगा आपको ये सब चीज। या सिटी, ये डायमेंशन है कि किस सिटी से कितने मुझे एडमिशन आए, है ना? किस स्टेट से मुझे आए, सब डायमेंशन है। तो अब स्टेट के अंदर आता है सिटी, सिटी के अंदर आता है ऑडियंस, ऑडियंस के अंदर जो भी ऐसे। सो 4 डायमेंशनल डेटा हो गया, समझ रहे हो? ओके, एकदम बेसिक से हम समझ रहे हैं इसको। सो मैट्रिक्स क्या है? आपके आंकड़े। एंड डायमेंशन क्या है? किस चीज के आंकड़े? दैट इज डायमेंशन, सिंपल है। सो आपके सामने इसके बाद कोई भी डेटा है, आपको फटक से समझ में आना चाहिए व्हाट इज डायमेंशन, व्हाट इज मैट्रिक्स। लाइक कल हमने देखा था इवेंट्स, तो इवेंट क्या है? डायमेंशन है। कौन सा इवेंट? सेकंड डायमेंशन है। सो अगर मैं आपको ये एनालिटिक्स दिखाऊं, गूगल एनालिटिक्स दिखाऊं, सो यहाँ पर अगर मैं एक्विजिशन रिपोर्ट पे जाऊं, तो यहाँ पर देखो मुझे यूजर एक्विजिशन रिपोर्ट मिलेगा। कहाँ से मुझे यूजर आया, किस ट्रैफिक से मुझे यूजर आया, और किस ट्रैफिक से मुझे कन्वर्जन आया, ये यहाँ पर मिल जाता है, देखो। ओके, सो पेड सोशल से मुझे इतने सेशंस बने, देन एंगेज सेशंस बने। अब इसमें डायमेंशन क्या है? ये डायमेंशन है।
मैट्रिक्स क्या है? ये मैट्रिक्स है। और अगर मैं टू डायमेंशनल डेटा देखना चाहूँ तो देख सकता हूँ। अब ये पेड सोशल से है, बट किस प्लेटफॉर्म से आया ये देखना है मुझे। तो यहाँ पर जाऊंगा मैं, सोर्स एंड मीडियम। मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए टेबल रख रहा हूँ सामने, ये देखो इंस्टाग्राम से पेड आया है मुझे इतना। फिर टू डायमेंशनल डेटा हो गया। और आज टेबल को भी अगर मैं एडिट करना चाहूँ तो यहाँ भी आपको दो चीज दिखेंगी, डायमेंशन एंड मैट्रिक्स दिख रहा है। और वो रो एंड कॉलम में कैसे दिखाना है वो आपकी मर्जी। ओके, ये जो डायमेंशन है आप ये ऐसे ऊपर भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो इस तरह से डेटा को देखा जाता है। नाउ ये जो मैट्रिक्स है ये तो आपके रोजमर्रा की जिंदगी में भी होता है। जैसे कि अगर हम ऑफलाइन मार्केटिंग की बात करें, ऑफलाइन ट्रेडिशनल मार्केटिंग, ओके, या फिर OOH होता है ना, आउट ऑफ होम मार्केटिंग। सो आउट ऑफ होम मार्केटिंग में क्या आता है? बिलबोर्ड होता है। सो बिलबोर्ड मतलब आपका क्या बोलते हैं उसको, होर्डिंग, है ना। सो एक होर्डिंग का फोटो लेते हैं। किसका फोटो ले? होर्डिंग, कोई भी ले लो। बिलबोर्ड ही आएगा इसमें, आता नहीं, बिलबोर्ड। ओके, ये बिलबोर्ड है। कॉपी इमेज, यहाँ डाल देते हैं। ये बिलबोर्ड है। अब इस बिलबोर्ड का भी आपको हिसाब किताब लगाना पड़ता है। सिर्फ बिलबोर्ड क्यों लगा रहे हैं? कोई भी ये ब्रांड हो, बिलबोर्ड क्यों लगा रहा है? इसको क्या चाहिए? सेल्स चाहिए। अब सेल्स कैसे मिलेगा इसको? जब वॉक इन आएगा, ये रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उल्टा लिख रहा हूँ। वॉक इन आएगा। वॉक इन कब आएगा? जब लोग इस बैनर को देखेंगे, इस बिलबोर्ड को देखेंगे, देखेंगे, है ना, बिलबोर्ड को देखेंगे। ओके, अब ये देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ज्यादा विजिबिलिटी वाले जगह पर इसको डालना पड़ेगा। ये बिलबोर्ड से वॉक इन, आपका स्टोर भी होना चाहिए, नहीं तो बिलबोर्ड लगा रहे हो आप 20 किलोमीटर दूर, दुकान पे वॉक इन कम हो जाएगा। तो ये जो चीज है ना, ये जो है आपका रिवर्स इंजीनियरिंग करके हमने जो लिखा है, वो आपका फनल है एक तरीके से, आउट ऑफ होम वाला फनल है। सो अगर मैं इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिखूं तो आपको फनल समझ में आ जाएगा। ओके, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ। फनल मतलब क्या होता है? मराठी में हम बोलते हैं इसको नरसाड़ा, ठीक है। हिंदी में मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं, कमेंट में डालो अगर किसी को पता है तो। कोई रॉकेल वाला आता था पहले घर के सामने, तो वो लेके आता था। अगर आपको रॉकेल लेना है, रॉकेल मतलब घासलेट, केरोसिन, तो वो लेके सामने लटका हुआ होता था ना, उसको कहते हैं नर्स। ऐसे होता है, ऐसे होता है। ओके, सो अगर मैं यहाँ पर लिखूं मैट्रिक्स, तो आउट ऑफ होम वाला सेल्स वाला कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, है ना, सेल हो गया। इसके बाद परचेस हुआ, मतलब इवेंट परचेस हुआ। इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा बीच में? वॉक इन। और यहाँ पर क्या आएगा? आपका, इसको क्या कह सकते हैं? व्यू, व्यू कहेंगे। इससे ऊपर भी बनेगा क्या? फनल में चीजें बन सकती है। क्या होगा इससे ऊपर? अब व्यू एंड वहां पर उस बैनर का होना, दो चीजों में डिफरेंस है। व्यू कब होगा? जब आप देखोगे उसको। अच्छा, उसके तरफ मुंडी की यानी देखना नहीं होता, आपके ब्रेन में वो इमेज छपी यानी देखना होता है। सो देखना कभी ट्रैक नहीं हो सकता। सो व्यू कभी ट्रैक नहीं हो सकता, ये दिमाग में छाप लो। जब तक इलॉन मस्क को चिप नहीं बना रहा है, आपको ट्रैक नहीं कर सकते ब्रेन में देखा कि नहीं देखा। या फिर बहुत एडवांस लगेगा कि यहाँ प्यूपिल्स उसके बड़े हो गए, फलाना ठिकाना, इतना ट्रैक भी नहीं हो सकता। ठीक है, हर बिलबोर्ड पे क्या कैमरा लगाएंगे? नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे मेरा फर्स्ट जो लोकेशन है, अब उसका फोटो कहाँ मिलेगा आप देखते हैं। सो उस्मानपुरा में मैंने मेरा फर्स्ट ऑफिस लिया था, और मैंने बहुत बड़ा बोर्ड लगाया था, 25 बाय 5 का बोर्ड लगाया था। सो पहले, और मेरा थर्ड फोर्थ फ्लोर पे मेरा ऑफिस हुआ करता था। तो मैं हमेशा क्यूरियस होता था कि यार मेरे बोर्ड को कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है, क्योंकि उसके लिए
जो इमेज हमने डाली, उसके लाइसेंस लिया, सब कुछ लीगली सही लिया था हमने। बट मैं बार बार देखता था यार, देख रहा है क्या, देख रहा है क्या, देख रहा है क्या, क्योंकि आप ट्रैक नहीं कर सकते। मुझे एक्चुअल में काउंट करना पड़ता था, अच्छा कि 1 घंटे में इतने लोगों ने ऊपर देखा एटलीस्ट। ये बहुत पुराना फोटो है, नहीं मिलेगा वो। सो ये लोकेशन भी चेंज हुआ है, तो ये नए लोकेशन के 2 फोटोज हैं। एनीवेज, तो बार बार देखता था मैं और काउंट करता था मैनुअली। और यहाँ पर क्या होता है, जो एजेंसी होती है ना, बिलबोर्ड जिसको देते हो कॉन्ट्रैक्ट, वो क्या करता है, जाता है न्यूज़पेपर सामने रख के फोटो खींचता है। तो उसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है कि कितने आदमी ने देखा। उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इस दिन को ये बिलबोर्ड लगा था, सो 1 महीने का तूने जो पैसा दिया है वो यहाँ पर है। ओके, सो ये जो है, ये आपके 3 चीजें यहाँ फनल में है। अब इनको काउंट करना या फिर इसको कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। कैसे? तो जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ, अगर व्यू है, तो उस रास्ते में सपोज 1 लाख लोग गुजर रहे हैं। ओके, क्या गुजर रहे को क्या यहाँ लिखे, गुजर रहे हैं। ठीक है, कितने, 1 लाख। उसमें से देखा कितने लोगों ने, देखा यानी व्यूज हुए हमारे 10,000। उसमें से वॉक इन कितने आए, वॉक इन आए मेरे पास 100 लोग। एंड कन्वर्ट कितने हुए, सेल कितना हुआ, परचेज कितना हुआ, वो हुआ, सेल्स ही लिखता हूँ, 10। ये है हमारा फनल। ओके, इसमें से अभी ये क्या है, डायमेंशन, ये है हमारा मेट्रिक। और इसके बीच में भी कुछ और मेट्रिक्स है, लाइक वॉक इन आया एंड वॉक इन से सेल हुआ, तो इसको हम क्या कहेंगे, कन्वर्जन रेशो। कि वॉक इन टू सेल्स कितने कन्वर्जन हुए, so इसको कहते हैं कन्वर्जन रेट या रेशो। जब भी परसेंटेज होता है हम उसको रेट या रेशो कहते हैं। यहाँ पर कन्वर्जन रेट कितना है, 10%। ओके, अगर ये 200 हुआ और ये 20 हुआ, तो भी क्या कन्वर्जन रेट चेंज होगा क्या, नहीं होगा। ये 300 हुआ और ये 30 हुआ, कन्वर्जन रेट बदलेगा क्या, नहीं, ये परसेंटेज में। ओके, सो यहाँ पर देखा टू वॉक इन, तो इसको मैं कहूंगा वॉक इन रेट, वॉक इन रेशो, ऐसे लिख दिया हमने। होता है ऑफलाइन में, होता है वॉक इन रेट या वॉक इन रेशो। इधर इधर कितना है वॉक इन रेट, 1%। तो 10,000 से 1,000 होता है कितना, 10%। एंड 100 कितना होता है, 1%। ये है आपका कैलकुलेशन। और इसी तरीके से आप यहाँ पर देखोगे तो ये डेटा आता है। अब ये इनसाइट्स है, इसमें तो आपका ऑर्गेनिक भी है, पेड भी है। तो अगर आप वायरल मार्केटिंग भी कर रहे हो तो भी यही है, दिख रहा है व्यूज कितने आए, है ना, इसके बाद फॉलोवर्स कितने आए, शेयर्स कितने आए, फेसबुक विजिट्स कितने आए, कन्वर्जन्स कितने आए, ये दिख रहा है। कॉन्वर्सेशन, ये तो पेड ऐड वाला है। यहाँ पर इसी तरीके से ये इन्हीं चीजों में बातें होती है, तो ये जानना बहुत जरूरी है। नहीं तो आप कल मिस आउट कर लोगे। आप में से काफी लोग होंगे बेसिक, और मैंने प्रॉमिस किया आपको बेसिक से एडवांस ले जाने का। सो अगर मैं बात करूं और आप उसको समझ ही नहीं पाओगे तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, और आप में से काफी लोग अगर समझते भी होंगे, शायद मेरे कुछ इंसाइट्स या मेरे सोचने का तरीका 100% आपको हेल्पफुल होगा। या फिर ये जो सेशन है आगे जाके अगर आप क्लाइंट को हैंडल कर रहे हो, तो मैंने काफी कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर बनाए हैं और लिखे हैं, तो हम इसको सॉल्व भी करेंगे। आपके पास अलग अलग टाइप के क्लाइंट्स आएंगे और वो बोले, हर एक का अलग अलग प्रॉब्लम होता है। बिना प्रॉब्लम आपके पास क्लाइंट आएगा ही क्यों, वो बिजनेस करना जानता है, सेल करना जानता है, एडवर्टीजमेंट के लिए एजेंसी हायर करने की उसकी औकात बन चुकी है, इसका मतलब उसको बिजनेस आता है। तो क्या वो खुद नहीं कर सकता है, सारी चीजें कर सकता है। तो आपकी एक्सपर्टीज किस चीज में चाहिए, उसको इसी चीज में चाहिए कि ये जो रेशियो है ना, ये जो रेट है, ये बढ़ाना, ये बढ़ाना और ये बढ़ाना, यही उसका गोल है। अब ये बढ़ाने के लिए क्या करना है, वो आपको, आपकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए। ये बढ़ाने के लिए क्या है, बड़े पहले फिगर आउट तो करोगे कि प्रॉब्लम का है। दैट इज वाई ये सेशन लेना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। फॉर एनीथिंग, आप कुछ भी करो डिजिटल मार्केटिंग में, नॉट ओनली फॉर मेटा एड्स, किसी भी चीज में जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक एड्स में क्या देखना है, ये तो हम आगे देख बात करने ही वाला है, बिफोर कैंपेन ऑल्सो। अगर आपको कोई इसमें डाउट है, मैं वापस से बात करूंगा, जब हम इसका रिपोर्टिंग चेक करेंगे वापस से करेंगे। लेकिन मैं आपको लिख के देता हूँ आज, या फिर बोलता हूँ कि
एक बार आपको ये मैंने आज का सेशन क्लियर किया ना, ये मास्टर क्लास आपका कंप्लीट हुआ ना, आपको किसी भी चीज आप खुद समझ लोगे, आप खुद परफॉर्मेंस मार्केटर बन जाओगे, बहुत बढ़िया वाले। सो कोई स्ट्रेस नहीं है। ओके, अब ये मैंने जानबूझ के ऑफलाइन वाला लिखा, क्योंकि आपको ऑफलाइन तो पता ही है सबको कैसे होता होगा। टीवी के लिए भी निकाल सकते हो आप ये, है ना, आईपीएल के लिए भी निकाल सकते हो आप ये, आईपीएल में कितने लोग आते हैं, फिर कैसे होता है, आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो वैसे ये समझना जरूरी है। अब हम लिखते हैं फॉर ऑनलाइन। ओके, ये हो गया हमारा ऑफलाइन। हम लिखते हैं फॉर ऑनलाइन। किसके लिए लिखे, मेटा के लिए लिखते हैं, हम मेटा माफिया में है तो मेटा के लिए लिखते हैं। ओके, सो अभी यहाँ पर मैं वो डायग्राम में ना बहुत गड़बड़ हो रही है, मैं इसी में आपको सिखाता हूँ। तो जैसे ही मैंने ये ऐड चलाई, आपने देखी होगी मेरी ऐड। सो वो जो ऐड है, उस ऐड को मैंने मेटा से पब्लिश किया, इस प्लेटफॉर्म पे पब्लिश किया, उसके लिए मैंने पैसे दिए। पैसे नहीं दिए होते तो वो ऑर्गेनिकली जाता, जितने लोगों तक जाता, बट पैसे दिए इसलिए वो ऐसे। अब जब कमर्शियल इंटेंट होता है, तब क्या आप ऐड देखने के लिए आते हो क्या फेसबुक इंस्टाग्राम? नहीं। आप क्यों आते हो? इधर उधर का देखना, मजाक मस्ती, मीम्स, है ना, इसके लिए आते हो, दिमाग हल्का करने आते हैं। एड्स के लिए तो सर्टेनली नहीं आते आप। तो जब आप एड्स के लिए आते नहीं, तो अगर मैं एड वाला कंटेंट इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे डाल दूंगा, तो ये रीच आउट करने देगा क्या? इंस्टाग्राम आपको प्रमोट करेगा क्या फ्री में? बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि वो अपने ऑडियंस को क्यों नाराज करना चाहेगा? आप एड ज्यादा दिखाई दिए आपके, तो आप तो आना बंद कर दोगे। सो नहीं जाएगा। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है? पैसे देने पड़ते हैं इसको, भाई तू पैसे ले बट जा लोगों के सामने। सो मैंने उनको पैसे दिए, और ये जो मेरी एड है वो लोगों के सामने, आपके सामने आ गई। अब आपके सामने आई, इसकी इसका मतलब ये है क्या कि आपने देखा ही है इसको? नहीं। ठीक है, अगर आपके सामने आना, उसको कहते हैं हम इम्प्रेशंस। ये देखो, इम्प्रेशंस यानी क्या? छपना आपके सामने, आपकी आंखों के सामने आना। जूम क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, सो पता नहीं क्यों जूम नहीं हो रहा है। इसे कहते हैं इम्प्रेशंस। तो फर्स्ट मेट्रिक यहाँ पर क्या है? इम्प्रेशंस। ओके, इम्प्रेशंस। ये मैं शेयर करूंगा आपके साथ शीट, आप बाद में भी इसको यूज कर सकते हो। एडिटेबल, आप कॉपी कर लेना और खुद के लिए एडिट भी कर सकते हो। ठीक है, सो व्हाट इज इम्प्रेशन? एड आंखों के सामने आना, दैट इज इम्प्रेशन। जैसे मैं आपके सामने हूं, पर आप मुझे देख रहे हो, इसकी गारंटी है क्या? कोई कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, आप वहां टीवी देख रहे होंगे, है ना, कोई चाय बना रहा होगा, है ना, कोई सो रहा होगा, क्लास चालू रख दिया, सो रहे होंगे। मत सोना, देखो ये। ओके, सो इम्प्रेशंस यानी आपके सामने छपना, छपना। ओके, वो होता है ना, पेपर में छाप दिया ऐड, बस उसके सामने न्यूज़पेपर वाले की कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन उसको बोलना पड़ता है, सर आप छापो, देखो कितने रिजल्ट आते हैं। स्पेस सेलर्स जो होते हैं वो कहते हैं नहीं सर, देखो कितने पैसे आएंगे, आप देखो बहुत धंधा आएगा। वो न्यूज़पेपर कोई पढ़ता ही नहीं, तो धंधा कैसे आएगा? या फिर एड में प्रॉब्लम है तो धंधा कैसे आएगा, है ना? लेकिन वो बोलेगा सर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन इतना इतना है, इतने घरों में जाता है, उस पे वो बात करते हैं। एनीवेज, सो व्हाट इज इंप्रेशन? सपोज 1 लाख इंप्रेशन आए। ओके, 1 लाख नहीं, यही लेते हैं, तो आप रिलेट करके इसको समझ पाओगे। सो यहाँ पर कितना इंप्रेशन आया है? 12,422, इसी को लेते हैं। 12,422, ये है इंप्रेशंस। अब क्या मैं इंप्रेशन के लिए ऐड कर रहा हूँ? क्या इंप्रेशन चाहिए मुझे? आपके सामने ऐड लाना है, मुझे इंप्रेशन नहीं चाहिए। मुझे चाहिए मेरे जेब में पैसा। अब मेरे जेब में पैसा आएगा कब? जब आप वहां पैसा भरोगे। अब आपने वहां पैसा भरा, ये मेटा को पता कैसे चलेगा? कल हमने थोड़ा सा इसको टच किया था, एंड हम परसों मतलब नेक्स्ट संडे में भी हम इसको सीखने वाले हैं, विच इज योर कन्वर्जन सेटअप, पिक्सल सेटअप, डेटा सेट सेटअप। तो जैसे ही आप अपनी वेबसाइट पे वो कन्वर्जन सेटअप करोगे, आप परचेस पे पैसा लगा सकते हो कि भाई परचेस हुआ तो मैं पैसा दूंगा। इस तरीके से नहीं होता, बट कहने के लिए। ये देखो, 2 परचेसेस हुए, ये पता चल जाएगा मेटा को यार इसके परचेस हो गए। ओके, इसीलिए मैंने आपको वेब डेवलपमेंट वाले भी 3 या 4 वीडियोस अपलोड किए हैं, और 2-2 घंटे के है वो। सो 6-7 घंटे का वो सेशन है, तो अपनी वेबसाइट बना लो एटलीस्ट ये सेटअप करने के लिए।
सो सेटअप आपका मैं बता दूंगा कैसे करना है, वेबसाइट बना लेना, वो वीडियोस मैंने अपलोड कर दिया। एनीवेज, तो यहाँ पर दो परचेसेस ये इसको पता चल गए। तो मैं किस लिए कैंपेन कर रहा हूँ, इंप्रेशन के लिए कर रहा हूँ क्या? नहीं। यहाँ पर किस लिए कर रहा हूँ, ये मैसेजेस के लिए कर रहा हूँ। या फिर कोई और कैंपेन्स है वो शायद मैं ट्रैफिक के लिए करूंगा कि वेबसाइट पे आ जा, बाकी वेबसाइट का काम है जो करना है। बट कल हमने क्या बात किया था, ऑडियंस के बारे में। ऑडियंस के टाइप क्या होता है, एक होता है अगर ऑब्जेक्टिव वाइज देखे तो मोर लाइकली टू कन्वर्ट वाले, किसके सामने गया ना कन्वर्ट ही करता है, लेता ही लेता है। जैसे मेरे जिंदगी में कुछ ऐसे लोग हैं ना, वो बस बातें करते हैं। ओके सर, वेबसाइट बनाने के लिए डोमेन होस्टिंग लगेगा। डोमेन होस्टिंग का भी उसमें वीडियो है, फ्री में डोमेन भी मिलता है, फ्री में होस्टिंग भी मिलता है, सब डोमेन भी मिलता है, सब कुछ मिलता है। स्ट्रेस मत लो, उसमें सब है, वो देख लो बस आप, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत है मैं और वीडियो डाल दूंगा, लेकिन बना लो उसको। उसमें आपको ई कॉमर्स स्टोर बनाना है वो भी है, अगर आपको नॉर्मल सर्विस बेस्ड बनाना है वो भी है। ओके उसमें लैंडिंग पेज पे क्या क्या डालना चाहिए, कैसे डालना चाहिए वो भी है। तो ऑप्टिमाइज लैंडिंग पेजेस वाला भी कंटेंट है, बोनस है, वो मेरे सिलेबस में मैंने बोला नहीं है, ठीक है। एनीवेज, अब यहाँ पर आते हैं, मैं दूसरा दिखा रहा था आपको ट्रैफिक वाला। ओके सो ये मेरा दूसरा अकाउंट, अभी मेरा ये अकाउंट ऐसा क्यों है मैं आपको इसमें बताऊंगा, जब आप कन्वर्जन सेटअप करोगे। मैंने ऐसे दो अकाउंट्स अलग अलग क्यों किया है बताऊंगा उस टाइम। ये देखो लिंक क्लिक्स, 1500 लिंक क्लिक्स है, इसका मतलब मेरा सेल कितना हुआ होगा भाई। ये वो लोग हैं बस उसे क्लिक करते हैं, ट्रैफिक है, भीड़ करते हैं। ओके हमारे यहाँ पर एक मॉल है, प्रोजोन मॉल, ऑन कब हुआ था, क्रिसमस के दिन, क्रिसमस सेलिब्रेशन। ओके अब क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए यहाँ पर लोग नहीं आए, बस क्रिसमस के दिन या न्यू ईयर के दिन जस्ट जाके बैठना है उनको। अब इतनी भीड़ है, इसका मतलब कन्वर्जन बहुत ज्यादा है क्या वहां के शोरूम्स पे? मॉल के शोरूम से यहाँ जो प्रीमियम शोरूम्स है कोई नहीं लेता। ये बस ऐसे हाँ डेकोरेशन, फोटो, रील्स, खाना, उसके लिए जाता है। उसमें भी आप अगर वहां पर ये देखोगे क्या कहते हैं उसे, वो कबाब वाला कौन सा है, जॉइंट चैन है, वो उस पे भीड़ ही नहीं होती, बाकी चुटके पुटके स्टॉल में भीड़ होती है। तो इसका मतलब यहाँ पर धंधा बढ़ा होगा क्या उस दिन? नहीं। हाँ यूजुअल डे से थोड़ा ज्यादा होगा। तो यहाँ पर इतनी भीड़ थी न्यू ईयर के दिन वगैरह, बट धंधा ऐसा कुछ नहीं है। सो यहाँ ये जो ट्रैफिक है या क्लिक्स है, ये बस भीड़ है। अब इसमें भी दो टाइप के क्लिक्स होते हैं, एक होता है आउटबाउंड क्लिक, एक होता है आपके ऐड पे क्लिक। आउटबाउंड मतलब यहाँ से क्लिक करके वेबसाइट पे आया क्या, वो मुझे पता नहीं। अब 1 रुपए पर क्लिक, खुश होने की जरूरत है क्या? नहीं। बट तूने ट्रैफिक बहुत लाया बट कुछ बिका नहीं ना तेरा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होते हैं। सेकंड यहाँ पर मेट्रिक क्या है, सपोज मैंने इंप्रेशन पे पैसा लगाया, यहाँ पर इंप्रेशन पे ही पैसा लगाया, तो क्लिक्स कितने आएंगे? यस, कि आप, मैं जस्ट आपको पहले तो मैट्रिक्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके बाद देन हम अलग अलग सिनारियो में कुछ ऐसे डाउट्स देखेंगे, फिर आपको क्लैरिटी आ जाएगी। ज्यादातर बेसिक वालों के लिए है, अगर आप इसके लिए आपको आता है सारा चीज तो कोई दिक्कत नहीं। जिनको नहीं आता उनको बहुत ही बेसिक से ले रहे हैं, व्हाट इज इंप्रेशन, व्हाट इज क्लिक्स, व्हाट इज सीटीआर, कन्वर्जन रेट, रोआस क्या होता है, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, आरओआई कैसे होता है, बस वो बातें कर रहे हैं। ओके एंड बेसिक से ले रहे हैं, ठीक है। सो ये है इंप्रेशंस, क्लिक्स कितने आएंगे। अब अगर इस पे पैसा लगाया अवेयरनेस पे, तो ये बस कौन लोग हैं उसके सामने आया, क्लिक वाले लोग नहीं है। अगर क्लिक वालों के लिए लगाया तो ये बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा, इसको हम आगे देखेंगे। अभी पकड़ लो 12,000 लोगों के सामने ऐड गई, ऐड में ही बहुत ऐसा चीज है कि क्लिक करते हैं, क्लिक बैटी बोलते हैं उसको, क्लिक बैटी ऐड है तो कितने आएंगे क्लिक्स? क्लिक बैटी होना नहीं चाहिए ऐड, बट स्टिल इसी के क्लिक देख ले क्या, इसी अकाउंट के क्लिक्स देख ले क्या, यही था ना। यहाँ क्लिक्स लिया है क्या मैंने मैट्रिक, इसमें क्लिक ही नहीं लिया, ठीक है। एंगेजमेंट वाले में आ जाएगा फटाक, ये प्रीसेट है इसलिए मैं जल्दी से ले रहा हूँ। क्लिक है क्या, लिंक क्लिक्स, लिंक क्लिक लेते हैं, आउटबाउंड क्लिक होता है, 329 है, 329 क्लिक्स है। लिंक क्लिक एंड क्लिक में भी डिफरेंस होता है बट ठीक है, 329 क्लिक्स है। अब कितना परसेंट क्लिक मिला मुझे बता सकते हो, इसमें से कितना परसेंट क्लिक मिला?
वो है आपका CTR, ऐसे कहते हैं CTR। निकाल सकते हो, चैट में डालो। क्लिक थ्रू रेट या रेशो। ओके, रेशो रेट मैंने पहले बोला, परसेंटेज को हम रेशो या रेट कहते हैं, इसके बाद यही कहेंगे। नाउ क्या करो, इसको इससे डिवाइड करो, परसेंटेज में निकालो, इंटू 100 कर दो। सो मैं करता हूँ डिवाइड ये इंटू 100। अब यहाँ 100 इंटू 100 करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर 100 वाला ऐसे परसेंट वाला ये है, तो ये कर लेगा 2.65%। हाथ से निकालना है तो हाथ से भी निकाल के बताता हूँ। मुझे निकालना क्या है, इंप्रेशंस मुझे पता है 1200। मेरा पेन चलता है क्या, वेरी, 422 इंटू हाउ मच परसेंट, मतलब एक्स नहीं पता हमें, ये पता है। ठीक है, फिर इसके बाद वो आपको स्टेप्स पता ही होंगे, फिर भी लिखता हूँ 422x, फिर ये 100 इधर जाता है ना, तो फिर ये हो जाता है 32900। फिर इसके बाद x इज इक्वल टू 32900 12422। आप में से काफी लोगों को लग रहा होगा ये क्या, मैं बेसिक वाला मैथ ले रहा हूँ, बट जो इंटरव्यूज के लिए जाते हैं, लाइक मैं भी जब जॉब स्विच करना था तो मैंने एक्सेंचर में वगैरह एप्टीट्यूड दिया है, उसमें ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आपको फटाफट कैलकुलेट वहां कर, कैलकुलेटर नहीं जमता, अभी पता नहीं मुझे, उस टाइम पे तो नहीं। तो ये वहां पर ऐसे करने के लिए, तो छोटा सा एप्टीट्यूड वाला भी आपका हो गया सेशन, ठीक है। या कल अभी हम थोड़े एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको पता होना चाहिए। सो ये आया आपका 2.65%। परसेंट में क्यों, इसकी वजह से, है ना। सो इस तरह से होता है आपका ये कैलकुलेशन। अब क्लिक्स इतने आए, इसके बाद सेल कितना हुआ होगा, इसको हम कहते हैं एक्विजिशन। एक्विजिशन, एक्विजिशन मतलब एक्वायर करना। व्हाट इज एक्वायर, मतलब एक्वायर ही क्यों बोलते हैं, एक्विजिशन क्यों बोलते हैं, कस्टमर एक्विजिशन होता है ना, तो कस्टमर मिलना। अब मैं बोलता हूँ मेरे कस्टमर को एडमिशंस, आप मेरे लिए एडमिशन हो। आप बोलोगे सर हमारे लिए गिराइक है, कस्टमर है, विजिटर है, वॉक इन है। कोई बोलेगा मेरे लिए ऐप इंस्टॉल है, कोई बोलेगा मेरे लिए यूजर है। अलग अलग टर्म्स है, एक टर्म होना चाहिए ना, ये सारे यूनिवर्सल टर्म्स है। आप दुनिया के किसी भी डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म में जाओ, यही मिलेगा आपको। कल जाके अगर आपने कहा यार मुझे कोरा एड सीखना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको मैं जो फंडामेंटल सिखाऊंगा ना, जैसे सेगमेंटेशंस की बात की, 4 सेगमेंटेशंस हमने कल देखे, आगे भी देखेंगे, वही सेगमेंटेशंस आपको हर जगह मिलेंगे टारगेटिंग में। ओके, एआई इंटीग्रेट कर रहे हैं अब सब लोग, एआई वाला वही मिल जाएगा, मैट्रिक्स यही मिल जाएंगे। करना क्या है, उसके ऑडियंस के हिसाब से ऑप्टिमाइज, बस उतना ही करना है। प्लेटफॉर्म आपको सब आते हैं, ऐसे समझ लो आप। कुछ भी सीखो, आप गूगल ऐड भी सीखते हो, मेटा पे आ जाते हो, समझ जाएगा आपको आधे से ज्यादा चीजें। हाँ, स्ट्रैटेजीज जो अलग लगानी पड़ती है वो हम सीखने वाले हैं। सो मैंने 3 अलग अलग प्लेटफॉर्म के ही 3 मॉडल्स क्यों बनाए हैं, गूगल एड्स, मेटा एंड एसईओ, बिकॉज तीनों के लिए अलग अलग एफर्ट डालना जरूरी है। लाइक आप कोरा ऐड जाते हो और गूगल ऐड आता है, तो इतनी जरूरत नहीं है वो लेने की, शायद बना लूं कल उसका भी मॉड्यूल, मुझे तो क्या है, मुझे बेचना ही है कोर्स, बट स्टिल आपको सब समझ में आ जाएगा। ओके, एनीवेज, तो यहाँ पर अभी एक्विजिशन यूनिवर्सल है, ये यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल है। इवन आप एडसेंस पे जाओगे ये सब ऐसे होगा, वहां रेवेन्यू पर होगा, यहाँ पर सेल पे होता है, कॉस्ट पे होता है। ओके, सो अभी यहाँ इसके बीच में भी रेशियो बन रहा है ना, इसको हम कहते हैं कन्वर्जन रेशियो, कन्वर्जन रेट, CR। यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ कन्वर्जन रेट और रेशो। कितना कन्वर्जन रेट है, पहले एक्विजिशन पता होना चाहिए। अब मैं उल्टा करता हूं, मैं कन्वर्जन रेट ही दे देता हूं। कन्वर्जन रेट है यहाँ पर 4%, तो एक्विजिशन कितना आएगा, चैट पे डालो। सिंपल है ये तो मैथ्स, क्या करना है, ये इंटू ये निकालना है तो क्या करना है, ये निकालना है तो क्या देखते हैं, पहले इसका डालो, कितना होगा, ये इंटू ये, 13.16। पॉइंट में कन्वर्जन नहीं होता, बट ठीक है चलता है ना। पॉइंट में कैसे, आधा काटोगे क्या आदमी को, बट ठीक है 13.30 वो
है, आ रहा है ऐसा डेटा, तो छोड़ो 13 पकड़ लो। ओके, ये है एक्विजिशन। सही है। अब अगर मैंने जो कैंपेन बनाया, ये जो कैंपेन बनाया, इसमें मैंने, मेरा फोकस था, गोल था सेल पे, तो फिर मैंने पैसा भी सेल पे लगाया ना। जैसे कि कॉस्ट पर रिजल्ट या कॉस्ट पर परचेस 760 लगाया होगा क्या मैंने? नहीं। मैंने कितना लगाया था? मैंने लगाया होगा सपोज 250 रुपए। ये रुपए में है, पैसे में, यूएसडी या रुपए में ये है। बट ये कॉस्ट है ना, खर्चा है ये। मतलब एक कन्वर्जन के पीछे मैंने कितना लगाया? 250। यानी मैंने क्या लगाई? कॉस्ट, खर्चा, पर कन्वर्जन या एक्विजिशन। सो कॉस्ट पर कन्वर्जन अगर लिखा तो इसको क्या बोलते हैं हम? कल एक टर्म देखा था, कॉस्ट, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। अब ये एग्जैक्टली यही है क्या ऊपर वाला और ये सेम है क्या? नहीं। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट मतलब कुछ लोगों के लिए एक कस्टमर पूरे जिंदगी में काफी बार परचेस करता है, बट उस कस्टमर को लाने के लिए जो खर्चा हुआ उसे कहते हैं कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। लाइक अगर आपने मेरे पास एक बार एडमिशन ले लिया, अब मैं जितने भी मॉड्यूल्स बनाऊंगा उसके आप एडमिशन लेते रहोगे। एवरेज एक कस्टमर मेरे 2 मॉड्यूल लेता है, तो मेरा लाइफ टाइम वैल्यू या कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू कितनी हुई? 10,000। एवरेज लाइफ टाइम वैल्यू 10,000। और कस्टमर के लिए मैं खर्चा किस पे करूं? लाइफ टाइम वैल्यू पे करूं कि इस 5,000 के ऊपर करूं? लाइक यहाँ पर 7,760 रुपए मेरा खर्चा हुआ, बट मैं बस 5,000 का एक कोर्स बेचूंगा क्या इसको? नहीं, मैं इसको अपसेल भी करूंगा। अब ये जो मेरे पास एक बार आया है डेटा, मुझे एक बार जो मिला है इसका, अब इसको मैं बार बार नए चीजें बेचने की कोशिश करूंगा, तो मेरा कोशिश रहेगा इसको बेचना एटलीस्ट 20,000 का चीज। ठीक है, अलग अलग मॉडल्स। तो 20,000 का बेचा, तो मैं खर्चा कितना लगा सकता हूँ इसके ऊपर? 20,000 का मुझे फायदा होने वाला है तो 2,000 लगा सकता हूँ ना। सो यहाँ पर मैं कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट 2,000 लगा सकता हूँ, ऐसे माना जाता है। तो ये और ये अलग है। लोगों को ये भी कंफ्यूजन होता है कि कॉस्ट पर एक्विजिशन एंड कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट एक है। कैक इज डिफरेंट देन कॉस्ट पर एक्विजिशन। ओके, ये अलग है, ये अलग है, इसको मिटा देते हैं। सो कॉस्ट पर कन्वर्जन कितना लगाया था मैंने? 250। इसको हम कहते हैं कॉस्ट पर एक्विजिशन। ये लिखा है ना एक्विजिशन, सो पर एक्विजिशन। तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? सीपीए। इसलिए लोग कहते हैं देखो टारगेट सीपीए, आप कहीं भी डालो टारगेट सीपीए। अब लोग मुझे बोलते हैं, आप भी बोलोगे सर मेरे पास ना ऐसा ऐसा क्लाइंट है, कितना पैसा लगाना चाहिए? तो फिर आपके पास पहले सारी डिटेल्स होनी चाहिए, फिर आप निकालोगे टारगेट सीपीए कितना हो सकता है ना। सो रेस्टोरेंट वाला क्लाइंट सपोज पकड़ लो, रेस्टोरेंट है उसका। सो एक कस्टमर उसके पास आके कितना बिल बनाता है, कितना मार्जिन बचता है, कितना एड पे वो स्पेंड करना चाहता है। सपोज मेरे पास 5,000 का कोर्स है, अब लाइव ले रहे हैं हम, एंड मैं इस पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इसलिए मेरा इसमें मार्जिन कम है ना। लाइव नहीं होता, रिकॉर्डेड होता तो बहुत अच्छा मार्जिन था मेरे लिए, बट अभी ये फिजिकल है, लाइव है, इस पे इन्वेस्ट करना पड़ता है। 5,000 का कोर्स है, 50% तो बचता होगा मुझे इस पे, बट मैं खर्चा कितना करना चाहता हूँ? ओनली 250। क्यों भाई? 50% बच रहा है तुझे, मतलब 2,500 बच रहा है, तो 1,250 तो लगा एटलीस्ट। 1,250 घर लेके जा। मैं नहीं दूंगा 1,250, मैं घर तो बहुत ले जाऊंगा। करेक्ट। सो मैं लगा रहा हूँ ओनली 250 रुपए। समझ रहे हो क्या? मैं 1,250 लगा सकता, बिल्कुल लगा सकता, फिर भी प्रॉफिट है क्या? 2,500 तक मैंने सीपीए लगाया, तब तक मैं, मुझे कोई नहीं प्रॉब्लम। 2,500 पे ब्रेक इवन होगा, 2,500 के ऊपर मुझे लॉस होगा, ये आपको पता होना चाहिए। इससे ऊपर आई कांट अफोर्ड टू स्पेंड मोर देन 2,500 सीपीए, ऐसा कहता हूं। सो व्हाट इज माय टारगेट सीपीए? बिलो 2,500 या 2,500 के, या 2,000 तक क्लाइंट बोलेगा तुझे छूट है, या फिर आप पूछोगे क्लाइंट को सर 2,000, 1,500 लगाऊं क्या? बोले यार बहुत ज्यादा बोल रहा है तू।
तो सर बाद में ऑप्टिमाइज करेंगे ना, कम करेंगे इसको। 1,500 तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं, ठीक है। तो लॉस में हो क्या आप? नहीं, प्रॉफिट में होना 1,500 तक, प्रॉफिट है, डन। ऐसे होता है। सो ये टारगेट सीपीए वो चीज है, सीपीए। ओके, सो 250 बहुत सही है। अब मैं कंप्लीट कर सकता हूँ क्या? डिपेंड करता है ना कंपटीशन पे, आते हैं हम उस पे। ये पहले सारे मैट्रिक क्लियर करते हैं, देन हम इस पे बहुत अच्छे बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद कन्वर्जन रेट, पैसे में इसको कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, परसेंटेज है, और इसके ऊपर परसेंटेज लगेगा ना, पैसे पे थोड़ी लगेगा। यहाँ पर क्लिक्स, तो यहाँ पर अगर मैंने ट्रैफिक वाला कैंपेन किया, कल जाके हमने ट्रैफिक कैंपेन किया, कन्वर्जन कैंपेन नहीं किया, ट्रैफिक कैंपेन किया। ट्रैफिक मतलब क्लिक चाहिए मुझे, ऐड पे क्लिक चाहिए मुझे। सो यहाँ पर क्लिक पे फोकस होगा। सो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? कॉस्ट पर क्लिक। यहाँ पर टारगेटिंग में क्या लगाना पड़ेगा? कॉस्ट पर क्लिक के ऊपर पैसा, यहाँ पर एक्विजिशन के ऊपर पैसा, वहां पर लगाऊंगा मैं पर क्लिक के ऊपर पैसा। सो पर क्लिक के ऊपर पैसा मतलब इंग्लिश में कॉस्ट पर क्लिक, सीपीसी शॉर्ट में। पीपीसी भी बोलते हैं, पे पर क्लिक, एक ही चीज है, बट यहाँ पर क्या दिखता है मैट्रिक? सीपीसी, तो सीपीसी बात करेंगे। और अपन वैसे भी खर्चा करने वाले लोग हैं, एडवर्टाइजर लोग हैं हम, हमारे हमारे लिए कॉस्ट ही है वो, कॉस्ट मतलब खर्चा। ओके, तो यहाँ पर कॉस्ट पर क्लिक कितना आएगा निकाल सकते हैं क्या अभी हम? कॉस्ट पर क्लिक चैट पे डालो निकाल के, सब लोग डालो, और शर्मा मत, सब लोग हम एक जैसे ही है, किसी को कुछ नहीं आता, डोंट वरी, मुझे भी कुछ नहीं आता, बिंदास डालो। नहीं तो मैं हूं यहाँ, शर्माओगे तो बाहर क्या करोगे मार्केट में? ओके, बोलो, डालो, नहीं समझ में आया पूछो। हाँ, तो टोटल स्पेंड इससे निकल जाएगा, ये इंटू ये 3250। अब 3250 डिवाइड बाय ये, करेक्ट कहा आपने कि पहले टोटल स्पेंड निकालो, बहुत सही है। तो यहाँ पर ये नहीं निकला तो ये कैसे निकलेगा? तो इन्होंने पहले क्या किया, ये निकाल लिया, ये इंटू ये कर लिया, अब ये हो गया टोटल स्पेंड, या आपका बजट, या जो भी है, ये कैंपेन हो चुका है ना, तो टोटल स्पेंड 9.8, एकदम सही। 10 ही कर लेता हूँ मैं, 9.5 से ऊपर 10 ही पकड़ लो, या फिर चलो ये पैसा ही है, तो 9.9, 9.8, आपको क्यों गलत करूं मैं? ओके, ये सही है। अब ये हुआ इस पे, अगर मैंने अवेयरनेस पे पैसा लगाया होता तो, एक अवेयरनेस वाला कैंपेन दिखाता हूँ। देखो ये बेसिक क्लियर हो गया ना, आप आराम से अभी किसी का भी डैशबोर्ड देख लो, आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। किसी का भी अकाउंट लो, किसी भी क्लाइंट का लो, आपको समझ में आ जाएगा गड़बड़ कहाँ है। आंकड़ों में ही गड़बड़ होता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कोई अवेयरनेस कैंपेन लेता हूँ, अवेयरनेस का हार्डली कोई होगा। हम्म, बहुत पुराना कोई है क्या मैक्सिमम? हम्म, हार्डली होगा कोई। ये स्टूडेंट्स बनाते हैं, तो स्टूडेंट्स को मैं खुला छोड़ देता हूँ, मतलब जो लाइव बैच में थे, तो किसी ने बनाया होगा तो आ जाएगा। ये लिंक क्लिक से ज्यादातर है, अवेयरनेस का शायद से होगा। एड रिकॉल लिफ्ट यही है। हम्म, ठीक है, हम ऐसे ही पकड़ लेते हैं इसको, छोड़ो। तो सपोज मैंने इस पे लगा, इसका गोल क्या होगा अभी? मेटा का गोल क्या होगा भाई? जितने भी यूजर मिलते हैं ना, उसके सामने ऐड फेंक दो। उसमें भी एक होता है रीच, रीच मतलब आना चाहिए उसके सामने। सो एक आपको रीच फ्रीक्वेंसी वाला कैंपेन, उसका नाम अभी हो गया है रिजर्वेशन कैंपेन। उसमें रीच एंड फ्रीक्वेंसी पे लगता है, मतलब वो गारंटीड इसके सामने जाएगा ही जाएगा ऐड। ऐसा भी इसमें ऑक्शन टाइप होता है मेटा एड्स में, पैसा थोड़ा ज्यादा लगता है, बट वो होता है। सो अगर 12,000 इंप्रेशन आए तो रीच कितना हुआ होगा? 10,000। ओके, 12,000 लोगों के सामने फेंका, बट रीच ही नहीं हुआ, 10,000 लोगों तक ही गया। लेकिन फिर भी अवेयरनेस में वही रिस्क होती है कि मैंने बैनर लगाया बट यार कोई देख नहीं रहा है, उसी तरह। सो 12,000 इंप्रेशन इस पे मैंने पैसे लगाए, मतलब ये कौन सा कैंपेन हुआ? ब्रांड अवेयरनेस वाला कैंपेन हुआ। अगर आपका ऑब्जेक्टिव ये है तो आप किस पे पैसा लगाओगे? अवेयरनेस पे, इंप्रेशन पे। सो इंप्रेशन है हमारे कितने? 12,000। तो इस पे कौन सा मेट्रिक काम करेगा? क्या मैं कॉस्ट पर इंप्रेशन लूं,
बट ये तो फिर बहुत छोटा मेट्रिक हुआ ना। कॉस्ट पर इम्प्रेशन मतलब 3000 डिवाइड बाय 12000 करना होगा, तो निकलेगा कॉस्ट पर इम्प्रेशन। एक इम्प्रेशन की कॉस्ट, एक आदमी के सामने जाने की कॉस्ट 2.26 पैसा हो गया। तो ये बहुत छोटा मेट्रिक है, इसलिए इसको हमेशा काउंट किया जाता है हजार में। कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस में काउंट किया जाता है। किलो में कन्वर्ट कर देते हैं इसको, ग्राम में नहीं गिनते। तो यहाँ पर किलो में गिनते हैं, तो कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस बोलने को भी मुश्किल होता है ना, तो इन्होंने नाम ढूंढ लिया एक, भाई 1000 को कुछ ऐसा नाम बोलो कि जो इजी पड़ जाए। सो 1000 इन लैटिन को क्या बोलते हैं, लैटिन लैंग्वेज मिले बोलते हैं। ओके, तो अपन ना इसको मेट्रिक का नाम दे देंगे। कौन होशियार बैठा होगा हमें पता नहीं, सो इसका नाम कर दिया उन्होंने कॉस्ट पर मिले। ये किस तरह लिखते हैं हमें नहीं पता, मुझे लैटिन नहीं आता। जैसे कहते हैं कॉस्ट पर मिले, सो मिले यानी 1000 इंप्रेशंस। तो अभी पर इंप्रेशन नहीं निकालना है आपको, आपको क्या करना है, इंटू 1000 करना है इसको। ये हुआ 260 रुपए 1000 इंप्रेशन के पीछे। ओके, तो अभी इंटू 12.4 करोगे तो ये निकलेगा ऐसा। सो इसे बोलते हैं सीपीएम। तो यूजुअली जब आप पैसा कमाते हो तो आपको सीपीएम वाला पूछते हैं कि कितना सीपीएम है। आपने सुना होगा यूट्यूबर्स या फिर ये लोग बोलते हैं कि यार कितना सीपीएम मिलता है तुझे, या एफिलिएट मार्केटर्स बोलते हैं। एफिलिएट मार्केटर सीपीएम में जाना मतलब बहुत अच्छा हो जाता है वो, बट मतलब उसके वेबसाइट पे आना ही बहुत वैल्यूएबल बन जाता है। वैसे सीपीएम पे बात होती है। ओके, सो ये वाला मेट्रिक जो जो कमाएंगे लोग, पैसा कमाए व्यूज पे पैसा कमाएंगे, वो लोग सीपीएम की बात करते हैं। बाकी लोग, हम लोग परफॉर्मेंस मार्केटर्स, हमारे लिए फेवरेट कौन सा है, ये मस्त है। ओके, सो इस तरह से हमारा ये चीज चलता है। डन। इसमें किसी को डाउट है, कुछ भी छोटा छोटा पूछना है तो पूछो, फिर हम आगे जाते हैं। थोड़े कैलकुलेशंस वगैरह बताता हूँ, फिर रोआज बताता हूँ, है ना, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। किसी को डाउट है इसके रिलेटेड, मैट्रिक्स के रिलेटेड, पूछो। जी जी जी। क्या क्या क्या? हम्म। किसके साथ नहीं, आप जो भी कैंपेन्स बनाओगे या जो भी करोगे आप, वो ऐसा डेटा दिखता है, और इस डेटा में ही पूरी सच्चाई छुपी है। अब आप मुझे बताओ, 12,442 ये क्या है? ये लोगों के सामने आए हुए, छपी हुई आपके बैनर की काउंट है ना। तो आपके सामने मेरी एड आई थी, उसे कहेंगे हम एक इंप्रेशन। अब इस डेटा को देख के आपको क्या समझ में आना चाहिए, इंप्रेशंस कितने हैं, मतलब आप क्या बोलोगे, अच्छा 12,000 लोगों के सामने एड गई, सही है। दूसरा, कितने लोगों ने क्लिक किया, 329 लोगों ने क्लिक किया। अच्छा है कि बुरा है, अब ये बताओ, 12,000 में से 329 लोगों ने क्लिक किया, किसको किसको लगता है अच्छा है? सबको। चैट पे डालो अच्छा है बुरा है। क्लिक्स है ये। क्या हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, इसको ठीक कर सकते हैं, मतलब ये ज्यादा ला सकते हैं क्या क्लिक्स? कैसे? नहीं, ये इतने ही है सपोज, मुझे ये ठीक करना है। हाँ, तो ये ठीक कैसे करोगे? हाँ कैसे, वही तो बोल रहा हूँ कि ये ठीक करना है मुझे, ये बढ़ाना है मेट्रिक, तो मुझे एफर्ट क्या डालने पड़ेंगे। अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि ये मेरे पास अभी सपोज मेटा माफिया के लिए, ये अभी ये आपके सामने वाला डेटा है, मेरा डेटा ऐड का डेटा है। इसमें से मेरे एडमिशन्स अगर इतने हुए, अज्यूम करो इतने एडमिशन्स हुए, अब लोग आए थे मेरे वेबसाइट पे
और एडमिशंस इतने हुए, प्रॉब्लम कहाँ पर है? मेरी वेबसाइट पे प्रॉब्लम है क्या? वही होगा, वेबसाइट पे प्रॉब्लम है, तो वेबसाइट में क्या प्रॉब्लम है? सही कहा तुम आपने, फखरुद्दीन आपने सही कहा, ऐड ये जो बढ़ाना है, आपको ऐड क्रिएटिव ठीक करना है। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है? मेरी वेबसाइट पे प्रॉब्लम है, यानी यहाँ ठीक क्या करना है? मुझे वेबसाइट फनल ठीक करना है। सो वेबसाइट का CRO, कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ता है। ओके, तो CRO करना पड़ेगा, यही चीज है, इतना सिंपल है। इसको ठीक करना है तो क्या करोगे? ऐड क्रिएटिव ठीक करो, मतलब ऐसी ऐड बनाओ जिससे क्लिक करके आ जाए। इस पे बस फोकस क्या है? आपको क्लिक चाहिए भाई, किसी तरह वेबसाइट पे आ जाए, किसी तरह वेबसाइट पे आ जाए ना। आपने सेल्स गोल रखा है तो वो लोग आएंगे भी जो वेबसाइट पे, वो खरीदारी लोग होंगे, तो बिक जाएगा। अब अंदर आने के बाद बहुत ही बकवास रखा आपने, इतना गंदा कि कोई खरीदना ही नहीं चाहेगा, क्लिक ही नहीं करना चाहेगा, तो क्या करेंगे फिर? लोग भाग जाएंगे वापस। तो यहाँ आने के बाद फिर हम वेबसाइट के लिए कौन सा लैंडिंग पेज स्ट्रैटेजी या फनल यूज करना चाहेंगे? तो मैं यूज करना चाहूंगा यहाँ पर जैसे VSL फनल। VSL फनल मतलब आते ही VSL डालो, ऊपर ऑफर डालो। ये इतना खास VSL नहीं बना मेरा इस बार, मैं जस्ट कहे गए में बना दिया, बट ऑफर डालो, VSL डालो, ऐसी ऑफर बनाओ कि वो ना कह ही नहीं पाए। ऑफर वाला वीडियो देख लेना बहुत अच्छे से, उसमें पूरा प्रोसेस है आपको बेहतरीन ऑफर बनाने का। अगर वो आप करते हो, वो आगे जो लैंडिंग पेज पे वगैरह सब चीजें आप सही से प्रोसेस फॉलो करते हो, 100% आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे। ओके, सो ये जो है, इसमें मुझे ठीक करना पड़ेगा, तब ये एनरोल क्लिक होगा, तब मेरा कन्वर्जन बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। ठीक है, सो मोटा मोटा जो फखरुद्दीन का ये था, क्वेश्चन था, उनका यही कहना था कि ये काम कहाँ आता है? ये हर जगह काम आता है। ओके, जैसे ये तो हमने रिटर्न में लिखा है, इसके अलावा भी एक होता है आपका KPI सेट करना। KPI के बारे में भी बात कर लेते हैं, अभी ये चल रहा है तो। सो KPI मतलब ये आपका परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता है। ओके, सो परफॉर्मेंस इंडिकेटर मतलब क्या? मैं एक सेट करूंगा KPI या गोल, उसके कंपैरिजन में क्या हो रहा है। ओके, सो अभी जैसे मुझे चाहिए, यहाँ पर मैं उल्टा लिख रहा हूँ, हमेशा रिवर्स करते हैं तो मुझे कितने एडमिशन्स चाहिए? मुझे चाहिए सपोज 500 एडमिशन्स, है ना? 500 एडमिशन्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कितने लीड्स चाहिए? मुझे चाहिए सपोज 15,000 लीड्स। 15,000 लीड्स के लिए कितने ट्रैफिक चाहिए? वेबसाइट ट्रैफिक चाहिए? कितने लोग भरते हैं इसमें से? लीड्स भरेंगे कितने लोग? 10% पकड़ ले, 1.5 लाख। अब ट्रैफिक के लिए कितने इंप्रेशंस चाहिए? 15 लाख। ऐसे होगा। अब यहाँ एडमिशन यानी क्या हुआ है? एक्विजिशन। ओके, अब इसके कंपैरिजन में कितने हुए? 13। क्या करूं अभी मैं? करना क्या है मुझे? मुझे ये बढ़ाया तो ये हो जाएगा क्या? हाँ, हो सकता है। कब होगा? ये कब होगा? क्या रेट से चल रहा है अभी? क्या रेट से बढ़ रहा है? 4% से हो रहा है ना? तो इसका कितना परसेंट ये है? ये डिवाइड बाय ये 3% है ये तो। करेक्ट, 3% है। यहाँ तो 4% है। ये तो भाई बहुत बढ़िया है ये तो मैं इसको अगर 3.33 करूं, इंटू 3.33 करूं, तो 499 हो रहा है। मुझे तो 4 मिल रहा है, मतलब जितना मैंने टारगेट किया था उससे ज्यादा होगा, क्योंकि ये कर कर रहा है, इसको कंप्लीट कर रहा है। तो अभी कन्वर्जन रेट मेरा बहुत बढ़िया है। करना क्या है मुझे? बस लीड्स बढ़ाना है। ये मैंने फोड़ दिया है, ये मेरा सॉल्व्ड है, बस मुझे ये बढ़ाना है। सो क्या करूं अभी मैं? अभी 13 है ना, मुझे बढ़ाना है, लीड्स बढ़ाना है। लीड्स बढ़ाने के लिए क्या करना है मुझे? ये सॉरी, कन्वर्जन रेट है ना, इससे इससे इसको डिवाइड करना पड़ेगा मुझे, ट्रैफिक टू ये। बट छोड़ो, अभी समझ में आ गया आपको। सो इसी को ट्रैफिक ही पकड़ लो, चलो इसको ट्रैफिक पकड़ लो।
इसको इम्प्रेशन पकड़ लो, इसको हटा दो। ओके, नाउ ये मैंने फोड़ दिया, ये डन है अपना। अब मुझे करना क्या है, ज्यादा पैसे डालने हैं ताकि ज्यादा ट्रैफिक आए और ज्यादा कन्वर्जन हो। कन्वर्जन तो मेरा सॉर्टेड है, ये सॉर्टेड है क्या? ये मेरा कितना आ रहा है? 10%। ओके, सो 10% है, ये सॉर्टेड है क्या, देख लो। ये सॉर्टेड है सब कुछ, इतना तो ला ही सकता हूँ। कितना पैसा लग रहा है इसको, उतने पैसे लगा दो। स्केल करना है बस कैंपेन को, और पैसे डालने हैं और क्रिएटिव्स बनाने हैं, एड फटिग ना हो देखना है, वो हम आगे देखने वाला है। इसीलिए ये सारा चीज लगता है। ओके, क्लियर है? इसी पे गेम है पूरा। ये आप जो प्लेटफॉर्म सेटिंग्स फलाना ये जो सिखा रहा हूँ ना मैं, ये एक अलग पार्ट है। जब आप एक लेवल पे चले जाओगे, प्रोग्रामेटिक पे चले जाओगे, सीधा एड बाइंग स्टार्ट कर दोगे, मीडिया बाइंग स्टार्ट करोगे, इसी पे काम है। बाकी तो बिठा दोगे किसी को, भाई ये कैंपेन बनाओ, बना लेगा। सेटिंग्स को फोड़ना बड़ी बात नहीं है, सेटिंग्स तो और कम होती ही जाएगी। एआई सब कुछ रिप्लेस कर देगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ दिन बाद। ओके, आपको ये सारा चीज समझना, इसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजीज बनाना, फ्रेमवर्क्स यूज करना, क्रिएटिव्स पे काम करना, उसमें ऑफर बनाना, यही ज्यादातर अभी काम आएगा। दैट इज वाई इस पूरे कोर्स में बहुत सारा एड ऑन, ये जो चीज है फाउंडेशनल चीजें है, इस पे बहुत बातें होगी। और सर्विस डिलीवरी तो 100% लूंगा ही मैं पूरा, बट वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो क्लियर है यहाँ पर सब लोग? और इसके कुछ प्रैक्टिस लेंगे, हम एग्जांपल लेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ओके, सो अभी अ, इसको कैसे ले, मैं आपको एक सिनारियो वाइज ही सिखाऊंगा, फिर आपको रो एज वगैरह कैलकुलेशंस भी मैं बताता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर ये एग्जांपल है, पहला एग्जांपल है, इसको कॉपी करके बाजू में लेता हूँ। ओके, तो पढ़ पाऊँ मैं इसलिए। सो अ क्लाइंट सोल्ड 50 स्मार्ट वॉचेस थ्रू गूगल एड्स। द गूगल एड्स की जगह मेटा एड्स कर लेते हैं, मेटा एड्स इस सेशन में फर्क नहीं पड़ता वैसे। थ्रू Meta ads. The total ad spend was rupees 10,000. Each watch was sold for rupees 800. What was the ROAS? ROAS का मतलब क्या होता है पहले वो समझो। इसको कहते हैं रिटर्न ऑन एड स्पेंड, नॉट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। एक होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सबको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो पता ही होगा, करेक्ट? 500 रुपए लगाए, उस पे आपने कमाए 550, ये है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपने वो ग्रीन लाइट रेड लाइट पे लगाए पैसे, 500 लगाए, डबल मिले, 1000 मिले, तो एक भी क्या हुआ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। वैसे रिटर्न ऑन एड स्पेंड को समझते हैं, यहां पर ही मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं, यहां पर लिखते हैं। सबसे पहले इस चीज को अच्छे से लिख लोगे, आप एक्सेल शीट बनाओ, ये एक्सेल शीट में शेयर ही करूंगा सबके साथ, डोंट वरी। एक्सरसाइज 1। ओके, डोंट वरी, फेसबुक का और इंस्टाग्राम का अकाउंट सेटअप का जो है, अगर आज के इसमें पूरा हमने इसी पे टाइम बिताया, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको दोनों के वीडियोस भी डाल दूंगा। नेक्स्ट वीक तक आप वो दोनों अकाउंट सेटअप कर लेना, बेसिक मतलब जो पर्सनल अकाउंट की बातें हैं वो मैं आपको वीडियो दे दूंगा, बट ये जरूरी है। ओके, और अगर किसी को इसमें कुछ है, पूछो चैट में डालो। यहाँ पर डालते हैं एक्सरसाइज 1। क्या था हमारा कि एक क्लाइंट ने 50 स्मार्ट वॉचेस थ्रू मेटा एड्स बेच दिए। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, अ, इसको कैसे लिखे, टोटल एड स्पेंड 10,000 है ना, यहाँ लिखता हूँ एड स्पेंड 10,000। सही है, स्पेंड स्पेंड हो गए। ओके, एड स्पेंड, स्पेंड लिखा ही है, एड स्पेंड। नाउ उसके ऊपर ईच वॉच वॉज सोल्ड ऑन रुपीज 800, 800 में एक बिक गई। हम रोएस समझ रहे हैं, 800 में एक बिक गई। सो इसको कैसे लिखें, बाजू में लिखता हूँ, सी
पी ए या सीपीए ही लिख देते हैं, सीपीए 800। ओके, एंड मैं यहाँ लिखता हूँ टोटल रेवेन्यू 50 सेल हुए इंटू 800 में, मतलब कितना हुआ? 40,000। सही है? गलत हुआ बोल दो, हाँ मुझे, गलत कहीं होता है बोल देना। ये है हमारा मेट्रिक, ये है हमारी वैल्यू, ये ऐसी नोट्स है। अब आते हैं यहाँ पर, टोटल स्पेंड कितना किया था इस ऐड के लिए? 10,000 रुपए किए थे, करेक्ट? तो यहाँ पर लिखता हूं मैं टोटल, ये टोटल स्पेंड लिखा है, इसी को ऊपर लिख देते हैं 10,000। अब मुझे निकालना है, ओके, क्या निकालना है? रो एज, रो एज, रो एज का मतलब मैंने अभी जस्ट बताया आपको, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। नाउ व्हाट इज एड स्पेंड? यहाँ बोलो एड स्पेंड क्या है? 10,000। और एड स्पेंड पे रिटर्न कितना आया आपको? 40,000। 10,000 पे 40,000, कितना गुना बोल सकते हो? 10,000 का 40,000 कितना गुना? दैट गुना इज योर रोएज। यहाँ पर मैं देखता हूँ रोएज का कॉलम कैसे होता है। 4 गुना, वेरी गुड, वेरी गुड, सही है। तो यही है, बस इतना ही है, ये रोएज है ना? बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें। रोएज कितना गुना चाहिए आपको? दुगना एटलीस्ट, करेक्ट? सो उतना एक्सपेक्ट करते हो, यहाँ रोएज होगा ही होगा। देखो कन्वर्जन पे, मैट्रिक कन्वर्जन मैट्रिक्स पे रोएज, रोएज नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? ये रोएज कितना है? रोएज 5.51, बहुत अच्छा है, 5 टाइम्स, सही है। सो ये है आपका रोएज, क्लियर है? 4, रोएज इज 4। अब इसने ऐसे लिखा है इसलिए ऐसे लिख रहा हूं, कहीं कहीं पर आपको देना पड़ता है तो फिर आप परसेंटेज में देते हो, तो आप रिटर्न परसेंट में डालते हो, ठीक है? सो अगर इसको परसेंट में डाला तो कितना है बोलो? कितना, मतलब मुझे दिखाना है कि इतना परसेंट, लाइक मैंने 10,000 लगाया और मुझे 10,000 मिले, तो यहाँ पर कितना होगा? 100%, 100%। बट ये 4 टाइम्स है, तो इसको क्या डालोगे? 400%, सही है, हो गया। ओके, और कौन से मैट्रिक्स है? अब कुछ मैट्रिक्स है जो मैं बाद में बनाऊंगा या आपको बताऊंगा, ठीक है? कुछ एंगेजमेंट मैट्रिक्स भी है, लाइक कॉस्ट पर शेयर बनाते हैं हम। सो कॉस्ट पर शेयर क्यों लगता है? लाइक मैंने बूस्ट की पोस्ट, ओके, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसको इतना ध्यान मत दो। लाइक मैंने बूस्ट की पोस्ट 100 रुपए लगाए मैंने, 10,000 लोगों तक गया, एंड मुझे 100 शेयर मिले, ठीक है? सो कॉस्ट पर शेयर कितना हुआ मेरा? सीपीएस कितना हुआ? 1 रुपया, मतलब ये शेयर हो रहा है। अब मैंने दूसरा पोस्ट डाला, 100 है, 20,000 लोगों तक गया और मुझे 80 शेयर मिले, कॉस्ट पर शेयर कितना हुआ मेरा? 1.25। तो इन दो पोस्ट में से वायरल पोस्ट कौन सी है? ये, क्लियर है? वैसे कॉस्ट पर लाइक भी बना सकता हूँ, ठीक है, अलग चीज है ये, किसी और मॉड्यूल में बात करेंगे, इसको वायरल मार्केटिंग में देखेंगे, ठीक है? एंड इसमें फिर एक वायरलिटी कोएफिशिएंट होता है, वो कैलकुलेट करना पड़ता है, बहुत सारा चीज है, इसको ध्यान मत दो, मैं जस्ट दिखा रहा हूँ। तो ऐसे बहुत सारे मैट्रिक्स यहाँ पर है, फिलहाल आपको इतना काफी है, इतना जानना काफी। बाद में कॉस्ट कैप, बिड कैप, हाईएस्ट वॉल्यूम, किस तरह पैसे लगाते हैं, मेटा किस तरह काम करता है, वो आगे की बात है, वो सेटिंग की बात है। फंडामेंटली आपको ये सब चीज क्लियर है अभी? ये सोल्यूशन निकाल लिया आपने? यहाँ पर कुछ और भी मैंने एग्जांपल्स डाला है, उसे भी एक बार हाथ मार के समझ लो, ठीक है? इसको भी समझ लो। अगर इसको सॉल्व करने के लिए एक और एग्जांपल लिखते हैं, चलो। अम्म, एक ऐसे एग्जांपल है, सपोज
एक ई कॉमर्स कंपनी है जिसने अभी ग्रेट इंडियन सेल चल रहा है, 5 फोन बिक गए, 5 फोन बेच दिए मैंने। सो सीपीए उसका था 200 रुपए, सीपीए 200 था। ओके, 2% का कन्वर्जन रेट है, कन्वर्जन रेट है 2%। एंड एक्विजिशन यहाँ पर ये है। ओके, एंड इसके बाद आपका क्लिक्स है। सिंपल एग्जांपल लेते हैं, ये सब पूछते हैं लोग, ये सब बातें करनी पड़ती है आपको डिस्कवरी कॉल पे, या फिर इन पे, इनमें बोलना पड़ता है। कस्टमर, अगर आप यूएस क्लाइंट्स लेना चाहते हो, बातें करते हो, उनको सब पता होता है, सारे मेट्रिक्स सबको जैसे बात करते हैं वो लोग प्रोफेशनली, आपको पता होना चाहिए। क्लिक्स है, पता नहीं क्लिक्स कितने हैं, ठीक है। एंड सीटीआर 1% है। इम्प्रेशंस पता नहीं कितने इम्प्रेशंस है। ओके, अब ये क्लाइंट ने मुझे डिटेल्स दे दिए, अरे यार लास्ट कैंपेन किया था, 5 एक्विजिशन थे, सीपीए 200 आया था। सर कौन सा कैंपेन किया था आपने? बोला यार मैंने ना ट्रैफिक वाला किया था। बोला सर सीपीसी पता है आपको? आप सीपीसी पूछोगे नहीं, आप निकालोगे। तो आपको सीपीसी निकालना है और आपको सीपीएम निकालना है, ठीक है। 5 मिनट में, 5 भी नहीं, 1 मिनट 2 मिनट में आंसर चैट पे डाल दो जल्दी से, ठीक है। चलो मैं करता हूँ क्योंकि हमें ज्यादा टाइम नहीं है। इसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, टोटल स्पेंड निकालना पड़ेगा। टोटल स्पेंड कितना हुआ यहाँ पर? 1000 एड स्पेंड, ठीक है। फिर क्या निकालोगे आप? क्लिक्स निकालना पड़ेगा। सो कितने का 2% 5 होता है, कितने का x इंटू 2% 5 होता है, बताओ। इसमें क्या है, 2 जीरो यहाँ डाल दो, मतलब 2x = 500, मतलब x = 500 डिवाइड बाय 2, कितना हुआ बताओ? 250। 250 क्या है? 250 क्या है? सीपीसी। क्लिक्स है। एड स्पेंड 5 बिक गए फोन, 200 रुपए में एक बिका, 5 × 2 1000, करेक्ट। ये निकाला। ये आपको काफी बार इसको फोन पे सॉल्व करना पड़ता है। कॉल पे है कस्टमर, अरे सर ऐसा ऐसे हो रहा है, ओके ओके 2 मिनट सर, अच्छा इतना होना चाहिए, गड़बड़ कैसे हुई? अब कल मैं आपको बताता हूँ, सीए ने मुझे कॉल किया और उसने कहा कि सर आपको 50,000 का जीएसटी लगा है। मैं बोला कि लास्ट 3 मंथ में तो 50,000 पॉसिबल ही नहीं है जीएसटी, ऐसे कैसे हो सकते? बोले सर है, 9.5 लाख का ट्रांजैक्शन है और लगने ही वाला है, नॉट इन दिस बिजनेस, कुछ और चीजों में भी। तो मैंने बोला नहीं नहीं, हो ही नहीं सकता, उस पर्टिकुलर बिजनेस में हो ही नहीं सकता। मैंने चेक किया तो उसने जो शीट है उसमें इनिशिएटेड पेमेंट को भी कैलकुलेट कर लिया, उसने डायरेक्टली टोटल मार दिया। मैंने बोला भाई सक्सेसफुल पेमेंट देखना, ट्रांजैक्शन देखना, टैक्सेबल आईडी देख, टैक्सेबल वैल्यू देखना, एंड देन कैलकुलेट कर। सो अगर आपके दिमाग में थोड़ा भी परसेंटेज में डाउट है, लाइक 6% का कॉम्प्रहेंसिव का मेरा है, जीएसटी है, हो ही नहीं सकता इतना। आपके दिमाग में होना चाहिए ना, अगर 10 लाख का किया मैंने बिजनेस तो कितना आना चाहिए, उसके हिसाब से 6% के हिसाब तो 60,000। मुझे पता है उतना हुआ ही नहीं है, तो फिर कैसे होगा? तो ये हमेशा आपके दिमाग में होना पड़ता, आपको हमेशा आप आदत डालो इस चीज की। ट्रस्ट मी, आप सीरियस एजेंसी बिजनेस या क्लाइंट एक्विजिशन करना चाहते हो, इसकी आदत डालो। डेली कुछ ना कुछ बैठ के कैलकुलेट करो, किसी भी बिजनेस को लो, केस स्टडी लो, सॉल्व करो, बैठे रहो, सिनारियो बनाओ, इसके अगर शेयर होते हैं रिपोर्ट्स वो लो, उसको ये करो। काफी सारे गूगल शीट आपको मिल जाता है, अगर आप सर्च ऑपरेटर्स यूज करके गूगल पे ढूंढोगे, बहुत मिल जाता है, उसको स्टडी कर सकते हैं आप। एनीवेज, तो यहाँ पर अभी सीपीसी निकाल सकते हो ना आराम से। कैसे निकालोगे? 1000 डिवाइड बाय 250, 4, वेरी गुड। अब इम्प्रेशंस कितने हैं, कितने का 1% 250 है, सेम, कितने का 1% 250 है,
ये 2 जीरो यहाँ चले जाएंगे। 25,000 डिवाइड बाय 1, 25,000। सो यहाँ पर ये क्या है, 25,000। सो सीपीएम कितना है? 25,000 इम्प्रेशंस है। 25,000 इम्प्रेशंस के लिए कितने पैसे लगाए आपने? 1,000। आपको निकालना क्या है, 1,000 इम्प्रेशन के लिए कितने? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। है ना? एक और तरीका है निकालने का इसको। 1,000 को डिवाइड करोगे 25,000 से, कि 25,000 को 1,000 से। सही है। नीरज का आया 25, ऋषिकेश का आया 40, मुझे भी नहीं पता कितना है, कैलकुलेट करना है। सो नीरज ने क्या किया, 25,000 को 1,000 से डिवाइड किया। 25,000 आपकी इंप्रेशन है ना? और हमें गंदी आदत क्या है, बड़ा आंकड़ा ऊपर डालते हैं हम। डिवाइड करते वक्त ये मत देखो। लाइक मेरे मामा के गांव में, हमेशा देता हूँ मैं एग्जांपल है, मेरे मामा के गांव में आ, शक्कर की गोलियां मिलती है, देखो कलर वाली पॉपिंस जैसी, छोटी छोटी गोलियां मिलती थी, वो ऐसे निकाल के देते हैं। सो 1 रुपए में 25 गोलियां मिलती थी। 1 रुपए में 25 गोलियां। तो एक गोली कितने की है? 1/25 होगा कि 25/1 होगा? 25/1 किया तो कितना आएगा? 25 रुपए की एक? नहीं। सो 1/25 होगा। ओके। तो इसको उसी तरह देखो, 25,000 इंप्रेशन है। 25,000 इंप्रेशन डिवाइड बाय 1,000 करोगे ना आप, कि उल्टा करोगे? 1,000 डिवाइड बाय 25,000, ये पैसे है। आपको पैसे निकालना है, सीपीएम निकालना है, तो ऐसे नहीं करोगे, ऐसे करोगे। ओके। लेट्स क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, उससे भी निकल जाता है। ये डिवाइड बाय ये कितना हुआ? 1 के 4 टुकड़े मतलब 40। तो ये कितना हुआ? 40। इसको पहले लिख देते हैं। 25,000 सीपीएम कितना आएगा? देखो, 1,000 डिवाइड बाय 25,000 इंटू 1,000। 40। 1,000 में है ना, सीपीएम है, से यहाँ पर आएगा 40। सही है? क्लियर है सबको? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे, बहुत सारे सिचुएशंस आएंगे, वो सारे प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर डाले हैं। ओके। तो इसको आप सॉल्व करो एंड देखो रिजल्ट्स। अभी आगे का सेशन लेना है कि आपको इसके बारे में और कुछ सॉल्व करने हैं, समझना है? आप बताओ, देन विल मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट या सेशन, आपके हिसाब से। ठीक है, चैट पे डालिए अगर किसी को और इसके समझने में दिक्कत हो रही है, और एग्जांपल्स लेने, विल कंटिन्यू विद द सेम। एग्जांपल सॉल्व करते हैं, समझते हैं। ओके, अलग अलग सिनारियो समझने हैं, समझता है। जब आपको लोग ये करते हैं ना, यूजुअली जब मैट्रिक्स की बात होती है, आपका ऑन गोइंग क्लाइंट है, उसके उसका सॉल्यूशन निकालना है, टीम के साथ बात करते हो, जब आपका ऑप्टिमाइजेशन फेज में होते हो, पोस्ट कैंपेन डिस्कस करते हो, तो ये होता है। एक और सिनारियो में बताता हूँ, लाइक मेटा का जो पूरा हम देखने वाला है, इसमें कौन से प्लेटफॉर्म्स है। एक है आपका फेसबुक, बट वो हम पहले तो पेज बनाएंगे, अब पर्सनल अकाउंट सेटअप करेंगे, बिजनेस अकाउंट पे जाएंगे, तो उसके बाद इतना कुछ इसमें नहीं, हम एड्स पे फोकस करने वाले हैं। दूसरा इंस्टाग्राम है। तीसरा आपका मैसेंजर है, अलग तरीके से हम इसको भी यूज करते हैं, डीएम्स के लिए अगर अभी यूज करते हैं। व्हाट्सएप है, सो व्हाट्सएप को इंटीग्रेट करेंगे, बल्कि व्हाट्सएप का देखेंगे वगैरह वगैरह। थ्रेड्स है। एंड जब हम एड्स की बात आती है ना, तो एड के लिए एक और प्लेसमेंट है, उसका नाम है ऑडियंस नेटवर्क। ठीक है। थ्रू फेसबुक या थ्रू मेटा एड्स आप ऑडियंस नेटवर्क पे भी एड दिखा सकते हो। सो ऑडियंस नेटवर्क क्या होता है? तो ऑडियंस नेटवर्क मतलब, अगर मेरा कोई ऐप है या मेरी कोई वेबसाइट है, ओके,
मैं क्या करूंगा, उसको जोड़ दूंगा मेटा के साथ मोनेटाइज करने के लिए, और वहां पर ऐड दिखाऊंगा, जो एडवर्टाइजर्स ऐड दिखाएंगे मेटा से वो ऑडियंस नेटवर्क पे जाएगा। क्लियर है? लाइक मेरी अगर न्यूज वेबसाइट है, लोकमत न्यूज वेबसाइट है, ओके, क्या ये मेटा से जुड़ा होगा? क्या पैसे कमाने हैं इसको? शायद जुड़ा होगा। ओके, तो क्या मैं मेटा के ऊपर ऐड बनाऊं मेटा माफिया की, और यहाँ पर ऐड दिखाऊं क्या? देखो वीआईटी की ऐड आ रही है, वैसे यहाँ पर ऐड दिखाऊं क्या? दिखा भी सकते हो, बट इससे इसको उससे जुड़ा होना चाहिए। क्या ये न्यूज वेबसाइट्स, मैगजीन्स, ये सब जुड़े हैं क्या? नहीं जुड़े। ये क्या करते हैं, एक अलग एड नेटवर्क लेते हैं। देखो यहाँ पर होगा एड नेटवर्क, शायद मैंने एड नेटवर्क का भी वीडियो डाला है क्या, देखता हूँ, नहीं है, नहीं डाला है। सो यहाँ पर ये सारे एड नेटवर्क्स है, टबुला से लेता होगा ये शायद, आई फॉर एक्स, शायद टबुला ही है इसका, टबुला है देखो, ठीक है, फिर टबुला से लेता है। सो टबुला क्या है, एक एड नेटवर्क है। सो अगर मुझे यहाँ ऐड दिखानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इससे डायरेक्ट बात करनी होगी। करेक्ट, मैं ऑडियंस नेटवर्क के थ्रू नहीं जाऊंगा, यहाँ आना मेरे लिए जरूरी है। तो फिर मैं क्या करूंगा, इससे डायरेक्ट बात करूंगा। तो काफी बार ना आपको डायरेक्ट भी करना पड़ता है, नेगोशिएट भी करना पड़ता है, बातें भी करनी पड़ती है, या फिर इन सोशल मीडिया आपको करना पड़ता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। आप इन्फ्लुएंसर को पैसे दोगे, फिर वो व्यू पे या इंप्रेशन पे बात होगी, एंड उस तरह होता है। तो हम उसका भी एक एग्जांपल लेते हैं, एक पकड़ लो, थोड़ा टफ है, मस्त है, टफ नहीं है, बहुत इजी है। आप आपको टफ बोलोगे तो आप क्यों टेंशन लोगे, है ना? सो ऐसा सीन लेते हैं कि लोकमत है, मैं यहाँ पर ऐड दिखाना चाहता हूँ, या फिर कोई इन्फ्लुएंसर है, मैं उसको पर रील पर पोस्ट इस तरह से देना चाहता हूँ विद टर्म्स कि भाई तेरे कितने व्यूज आएंगे बता, कितने शेयर्स आएंगे बता, लाइक्स आएंगे बता, या इंप्रेशंस आएंगे बता, उसके ऊपर मैं डिसाइड करूंगा। मुझे चाहिए एटलीस्ट इंप्रेशंस। करेक्ट। वो बोलेगा भाई शेयर वियर का मुझे नहीं पता, जब प्रमोशनल पोस्ट कोई डालता है, स्पॉन्सर्ड पोस्ट डालता है, शेयर नहीं आते, तो बोलते हैं मैं इंप्रेशन पे बात करूंगा, व्यूज पे बात करूंगा। उसी तरह पकड़ लो इंप्रेशन, हमारे टर्म्स कौन से यहाँ पर, इंप्रेशन। ठीक है, तो एक ये लोकमत है, ये बोल रहा है भाई, लोकमत नहीं बोल रहा है, कोई ब्रांड है। कौन सा ब्रांड है? ये है, वीआईटी है, वीआईटी है। अब इसने इसके साथ डील की होगी मीडिया बाइंग के थ्रू, जिसकी टीम ने बात किया होगा। तो ये बोला होगा यार इसका ना मैं देता हूँ, वीआईटी तो बड़ा हो गया, बीटेक के एडमिशन्स के ज्यादा पैसे लगे होंगे, कुछ और प्रोडक्ट है, सपोज ये है, डेट्स बेच रहे हैं हम, ठीक है, 100 रुपए मैं लगा रहा हूँ, मैं लगा सकता हूँ सीपीए 100 रुपए। सो ये डेट्स वाला क्या बोलेगा, मेरा क्या है सीपीए 100 रुपए, मैं 100 रुपए लगा सकता हूँ, एक एक एक्विजिशन के पीछे मैं 100 रुपए लगा सकता हूँ। ठीक है, लोकमत क्या बोलेगा, मुझे भाई तेरा लेना देना नहीं है, कितना लगा सकता है पर एक्विजिशन, मैं पैसे तू कमाने पे नहीं लगा रहा हूँ, मैं एफिलिएट थोड़ी ना, ही है। एफिलिएट होता तो कमीशन मिलता, एफिलिएट नहीं, मुझे लेना देना नहीं है, मेरे पास लाखों का ऑडियंस है, सीपीएम बता। सो ये सीपीएम जो है, डेट वाले ने पूछा लोकमत से, तू बोल कितना सीपीएम लेगा, और लोकमत बोल रहा है मैं लूंगा 50 रुपए सीपीएम। ओके, अब दोनों भी होशियार है। अब इसको भी पता है डेट वाले को, भाई यहाँ पर ऐड दिखाई ना, तो मुझे एटलीस्ट 4% का कन्वर्जन रेट मिलता ही मिलता है, जैसे कि इंजीनियर्स एकेडमी को मिला, अभी जो आपने देखा 4% कन्वर्जन रेट है मेरा। सो 4% तो मिलेगा ही मिलेगा भाई कन्वर्जन रेट। ओके, एंड मैं जो ऐड बना रहा हूँ, एड क्रिएटिव एंड कन्वर्जन हमारे हाथ में होता है ना, जैसे हमने वेबसाइट एंड क्रिएटिव पे बात की, तो ये 2% तो मिलेगा ही मिलेगा मुझे, 2% मिलेगा ही मिलेगा सीटीआर। अब आपको निकालना है कि क्या क्या डेट्स वाला लोकमत को सीपीएम 50 दे सकता है कि नहीं, ये मुझे बताओ। ठीक है, कैंपेन हुआ नहीं है,
यहाँ पर ऐड दिखी नहीं है, दिखने से पहले नेगोशिएट चल रहा है। सेम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करोगे, तो जब इन्फ्लुएंसर से बात करोगे तो इसी तरह बात करनी होगी कि भाई तुझे दूंगा तो रीच कितना होगा, इंप्रेशंस कितने आएंगे, व्यूज कितने आएंगे, कन्वर्जन कितना होगा, नहीं तो क्यों दोगे आप उसको पैसा। सो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ऐसा नहीं कि बस इन्फ्लुएंसर ढूंढ के बस उसको उसके थ्रू ऐड करवाना, उसके पीछे ये कैलकुलेशंस हमेशा होंगे। ओके। सो मुझे बताओ कैसे करोगे अभी इसको। यहाँ पर कुछ तो अज्यूम करना होगा आपको, कुछ तो अज्यूम करो। सबसे इजी क्या है, एक अज्यूम कर लो, एक्विजिशन हो गया। कितने का है, 100 रुपए का, एक्विजिशन हो गया। कन्वर्जन रेट है 4, मतलब क्लिक्स कितने होंगे, सेम अभी जो निकाला वो कितने का 4% एक होता है, 25 का 4% एक होता है कि 250 का होता है। हाँ, 25 का 4% एक होता है। अब कितने का 2% 25 होता है, 2% मतलब 1250 का। ओके। सो 1250 इंप्रेशन अगर आए तो 100 रुपए खर्चा होगा टोटल कैंपेन का। एड स्पेंड कितना हुआ यहाँ पर, 100 रुपए। सही है। ये मांग रहा है, सीपीएम आए नहीं है 50, मांग रहा है। एक्चुअल में सीपीएम मुझे निकालना है, कितना दे सकता हूँ। अब कैसे निकालूंगा, 1250 के लिए कितना सीपीएम, 1250 इंप्रेशन के लिए कितना सीपीएम आएगा ये निकाल लेते हैं पहले। सो 100 डिवाइड बाय 1250 कर लो ना, डिवाइड बाय 1250, 0.8, करेक्ट, इनटू 1000। सीपीएम 80 रुपए आ रहा है। मांग कितना रहा है ये, लोकमत 50। क्या करे फिर, दे कि नहीं दे, कम मांग रहा है ना। हाँ सर, 50-50 कर दोगे। नहीं, इसको अभी आपको समझ में आ गया कि ये इसको कुछ आता नहीं, इसका कैलकुलेशन या टीम सही नहीं है। अब इसको निचोड़ोगे आप। सही है। ऑप्टिमाइजेशन के लिए आए हो ना, परफॉर्मेंस मार्केटिंग के लिए आए हो ना आप, तो परफॉर्मेंस दिखाओ ना भाई। अब इसको निचोड़ो। कैसे निचोड़ोगे बोलो। कहाँ सर 50 की बात कर रहे हो, इतना कहीं होता है क्या, पुरता ही नहीं सर। क्योंकि आपको पता है इसको नहीं समझता। जैसे आप कहीं भी सब्जी खरीदने चले गए, मुझे देख लिया किसी ने, बोलेगा ये भाई इसको कुछ नहीं आता, तो बराबर से भाव बढ़ाएगा। समझ रहे हो, यही होता है मार्केट में, यही होते रहा है, और इसी को मार्केट, इसकी मजा लो, यही होता है, यही मार्केट है। तो अभी इसको सर 40 में तो मैं तो 35 में ही, मेरे को तो पड़तल नहीं खाता, 35 ही है। चलो आपका नहीं मेरा नहीं, 45 में कर दो बस, और उसको 45 पे लाओगे आप, और डील डन करोगे। 50 तो लाओगे नहीं। बाद में बोलोगे सर आपने इतना अच्छा रिजल्ट दिया ना हमें पिछले महीने, आपके लिए ना इस बार मैं 50 रुपए कर रहा हूँ। फिर बोला सर अगले महीने और 10 रुपए बढ़ाते हैं, 60 कर रहे हैं, फिर 70 कर रहे हैं, फिर करो, फिर परफॉर्मेंस दिखाओ, क्लाइंट को भी खुश रखो। इस तरह से डील किया जाता है। फिर आप अच्छी जगह पर पहुंचने की कोशिश करो, रेट्स नीचे है ऊपर लाओ इसको। करेक्ट यार, इतना अच्छा रिलेशन है इसके साथ, ये होता है बिजनेस। तो ये है। अब लेकिन ये होशियार हो गया लोकमत, इसके मीडिया जो बायर टीम है या जो डिजिटल मार्केटर है, उसने मेटा माफिया कोर्स कर लिया, उसने ये मास्टर क्लास देख ली। अब क्या करोगे आप, अब ये बोलेगा भाई मैं पागल हूँ क्या, 90 रुपए, और आप दे सकते हो 80, अब क्या करोगे बोलो। क्या प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा दोगे। प्रोडक्ट है सपोज हमारा, सपोज 600 रुपए का प्रोडक्ट है, अब इसको ज्यादा पैसे देने हैं, तो इसकी प्राइस बढ़ा दे क्या, कि मार्जिन है अपना। जैसे मैं 2500 का बोल रहा था, 2500 घर ले जा रहा हूँ मैं, 1250 तक ऐड पे स्पेंड करूंगा तो 1250 घर ले जाऊंगा। 2500 दे दिया तो घर क्या ले जाऊंगा। इसके पास 100 है, मतलब घर तो कुछ ले जा रहा होगा ये। सपोज 200 घर ले जा रहा है पैसे, घर ले जाना मतलब नेट प्रॉफिट इसका 200 है ना। तो क्या बोलोगे सर थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, सुन नहीं रहा है, ये सुन नहीं रहा है। ठीक है। अभी गौरव आ गया है इसमें,
लोकमत की टीम में, वो सुनता नहीं, उसका अच्छा कैलकुलेशन है। तो फिर क्या होगा, यहाँ पर कितना बढ़ाना है वो निकालना पड़ेगा। बॉस बोलेगा भाई बोलना कितना बढ़ाना है, तो फिर आप क्या करोगे, 90 के हिसाब से निकालो कितना कर सकते हो। सो पहले कितना लग रहा था, 1250 के पीछे सीपीएम निकालना है ना, ठीक है, कैसे भी निकालो। 1250 के पीछे पहले कितने लग रहे थे, 100 रुपए। ओके, सॉरी हम ये क्यों निकाल रहे हैं, एड स्पेंड क्यों निकाल रहे हैं। हम्म, हाँ वही करेंगे। 1000 के पीछे अभी मांग कितना रहा है, 90। सो 1250 के पीछे आपको कितना निकालना है, निकालो फटाक से। 1000 के पीछे 90 मांग रहा है, 1250 के पीछे कितना पता नहीं आपको। सही है, तो 12.5 रुपए सर ज्यादा लगेंगे, यही बोलोगे आप बॉस को। बॉस बोले चलो ठीक है, अभी क्या है, लोकमत है, सुनता नहीं है, इसको कर दोगे 1200, सॉरी 0.5, हो गया। ऐसे किया जाता है नेगोशिएशन। ओके, सेम अगर आप इन्फ्लुएंसर से बात करोगे तो इन्फ्लुएंसर को क्या बोलोगे, भाई तेरा पहले का क्लाइंट का कुछ है, बोलेगा हाँ है सर, दिखा मैट्रिक्स। तो अगर आप इन्फ्लुएंसर भी बनोगे कल, अगर मैं हूं, मैं कल बोलूंगा यार मेरा धंधा नहीं हो रहा है, चलो करते हैं अभी पेड प्रमोशन चालू कर लेते हैं। तो फिर सपोज मैं एक ही लिया था मैंने जस्ट टेस्टिंग के लिए, बाद में मैंने कभी पेड प्रमोशन नहीं लिया, तो बोलेगा यार, मैं बोलूंगा सर लास्ट टाइम जो है ना, उसको इतना मैंने रोयाज निकाल के दिया था, तो अब देखो आप। और मैंने जिसका लिया था ना उसकी तो मैंने इतना सेल हो गया उसका, वो आज भी मेरे ऐड डालता है। मतलब मैंने वो निकाल भी दिया था पोस्ट, उसने डाउनलोड करके अपलोड किया हुआ है, पर ठीक है। और उसको टर्म्स यूके वाला है एक, छोड़ो। तो ये सारा चीज है ना, दिखाना पड़ता है आगे, तब वो कन्विंस होता है, तब आपको ज्यादा पैसे देगा, नहीं तो कौन देगा पैसे। ओके, यूट्यूब पे भी स्पॉन्सर्ड पोस्ट लेते हैं, उसको दिखाना पड़ता है भाई ऐसा फायदा होगा तेरा, तब आपको पैसा मिलता है। एनीवेज, सो अब ये कुछ एग्जांपल्स है, फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड क्या है, you are running a campaign for luxury perfume brand. The client demands um, the client demands a target ROAS of 5. Your current ad spend is 5,000 with CPC of 50. How much revenue you must generate to keep the client happy? Okay, ये भी ROAS का ही है। हम्म, लिख लेते हैं इसको भी। सबसे पहले आ, आपका क्या बोल रहा था ये, रनिंग लग्जरी ब्रांड द क्लाइंट डिमांड्स रोयाज ऑफ 5 डिमांड्स है ना, तो टारगेट रोयाज है। जैसे टारगेट सीपीए था, टारगेट रोयाज है, जैसे टारगेट सीपीए 100 था, अब ये टारगेट रोयाज बोल रहा है भाई मुझे इतना चाहिए, 5 बोल रहा है ना वो, 5 जैसे मेरा था, मेरा आ रहा है, वैसे रोयाज 5 बोल रहा है। अब मेरा आ रहा है मतलब जो मैं कर रहा हूँ वही उसी से आ सकता है ना, तो उस तरीके से स्ट्रैटेजी है मेरे पास दिमाग में, वैसे ही कर रहे हैं। 5,000 का टोटल, 5,000 का विद सीपीसी, तो करंट एड स्पेंड इज 5,000, वो बोल रहा है मेरा करंट एड स्पेंड 5,000 है, 50 रुपए सीपीसी है, इंटू 100 क्लिक्स। ओके, एंड रिक्वायर्ड रेवेन्यू कितना है, डिमांड कर रहा है वो 25,000 का। सही है, टारगेट रो एज इनटू टोटल स्पेंड, एड स्पेंड करते हैं इसको, एक जगह एक जैसा ही रखते हैं हर जगह, एड स्पेंड इनटू एड स्पेंड कितना आएगा, 5
इंटू 5,000, सही है। 25,000 आपका रिक्वायर्ड रेवेन्यू आएगा। ठीक है, सिंपल था ये, मतलब जस्ट रोएज सीखने के लिए एक और डाला है। इसके बाद क्या है, सिमिलर टू योर शीट्स एडवर्टाइजर पब्लिशर कंपैरिजन, ये जो पहला शीट है ना उसमें उसका ही है ये मैंने बना के लिया था। एग्जाम्पल, कैंपेन ए स्पेंड 2000, इसको अभी कंपैरिजन में लिखना पड़ेगा। कैंपेन ए, कैंपेन बी, क्या बोल रहा है ये, कैंपेन ए स्पेंड 2000 रुपीज, स्पेंड 2000 रुपीज, कैंपेन बी स्पेंड 5000 रुपीज, 5000 रुपीज। ये क्या है, स्पेंड, एड स्पेंड, रेवेन्यू कितना है इसका, जनरेटेड 100 लीड्स, spend 5,000, the sales team says only 5% of leads from A, अरे ये अलग देख रहा हूँ मैं, the advertiser needs a minimum ROAS of 2.8 to be profitable, which campaign is a better deal। अच्छा, रेवेन्यू है 6,000, 12,500। अब इसका आपको करना क्या है, ROAS निकालना है। कैसे निकालोगे, और चेक करना है कि 2.8 से ऊपर का रोएस किसका है, बताओ किसका है। इसका क्या है रोएस, 2,000 लगाए, 6,000 कितना पट होता है, टाइम्स होता है, 3 टाइम्स, सॉरी 3 टाइम्स। और ये कितना होता है, 5,000 का दुगना 10,000 हुआ, एंड 2.25 मतलब 2.5, ये खराब है। सो फर्स्ट है ये वाला, है ना, एक्सरसाइज 3। चलो फटाफट पहले पढ़ लेता हूँ, फिर वो रोएस का ना बहुत हो गया है ना। एन ई कॉमर्स स्टोर हैज अ कन्वर्जन रेट ऑफ 2% एंड एवरेज ऑर्डर वैल्यू रेवेन्यू पर 1000, दे वांट रोएस, छोड़ दो अभी। ये बाद में आप कर लेना, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, अब इसको खुद सॉल्व कर लो। यू आर रनिंग अ वेबिनार कैंपेन फॉर स्टॉक मार्केट, स्पेंड मेटा रिसीव, हाँ ये लीड्स वाला देखते हैं। यू आर रनिंग अ वेबिनार प्रोग्राम stock market masterclass, you spend 8,000 on meta ads and received 40 signups, what is the cost पर, ये भी इजी है ना। 8,000 आपने स्पेंड किया, 40 साइनअप हुए, बताओ कितना कॉस्ट पर लीड है, 8,000 डिवाइड बाय 40, है ना, कितना, 200 रुपए। तो इजी है। और इसके नीचे लिखते हैं, so real estate client is complaining that they aren't getting enough leads, you look at the data, the ad got 500 link clicks, but only 25 people filled out the form on the website. What is the landing page conversion rate? हाँ, ये इसको कर सकते हैं, फनल का ही है, इजी है। तो मैं सीधा जाता हूँ, ये कौन सा है, 1 2 3 4 5 6, एक्सरसाइज 6 पे जाता हूँ। इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या है हमारा क्लिक्स, दूसरा क्या है हमारा लीड्स, तीसरा क्या है हमारा कन्वर्जन रेट, इसके बाद है आपका रिजल्ट रिपोर्ट। सो क्लिक्स 500, लीड्स 25, 525, हाँ सही है, 25। कन्वर्जन रेट कितना है इसका, बताओ, 500 क्लिक से 25 मतलब कन्वर्जन रेट कितना आएगा, कैसे निकालोगे, 500 क्लिक्स इंटू हाउ मच परसेंट इज इक्वल टू 25, 500 एक्स इज इक्वल टू 25, देन ये 2 जीरो यहाँ गए, 2500 डिवाइड बाय 500, बताओ कितना, 5, सही है। सो 5, 5%।
तो क्या कहें इसको, क्या था इसका, रियल एस्टेट क्लाइंट्स कंपनी दे आर इन लीड्स, तो इसके अकॉर्डिंग ये कम है। रियल एस्टेट क्या बोल रहा है, बहुत कम आ रहा है। कम आ रहे का मतलब क्या है, 5% कन्वर्जन रेट उसके लिए कम है, उसको बढ़ाना है। क्या करोगे फिर, आप उसको ऑफर दोगे कि 5% कन्वर्जन रेट लैंडिंग पेज अकॉर्डिंग टू यू इज मतलब लो, देन हम ऐसा ऐसा करते हैं, फिर वो आप अंदर घुसोगे, स्ट्रेटेजी बनाओगे, देन उसको बढ़ा के दे दोगे। एनीवेज, चलो और एक करते हैं। A dentist wants 100 new patient inquiries next month. Historical data shows that the average CPL, हिस्टोरिकल डेटा यानी जैसे हमने लिया ना 2% 4%, हिस्टोरिकल डेटा है। जैसे मेरा डेटा का रेफरेंस लेके फिर मैंने 2% 4% लिखा। ज्यादा भी होता है, कम भी होता है, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, एरिया टू एरिया, लोकेशन टू लोकेशन बदलते रहता है, ऑडियंस वाइज भी बदलते रहता है। सो ऐसा है। तो अभी डेंटिस्ट के पास 100 पेशेंट्स उसको चाहिए, इंक्वायरीज चाहिए, लीड चाहिए। हिस्टोरिकल डेटा जो दिखा रहा है उसका एवरेज कॉस्ट पर लीड है 350। मतलब पूछ लिया होगा किसी से, तो अभी कभी भी क्लाइंट बोलेगा ना सर इतना लीड आता है उसका, बोला दिखा, प्रूफ दिखा, और क्या क्या कर रहा है पूरा दिखा, एड कौन सी है, क्या है, उसके सारा बैकग्राउंड निकालोगे तो समझ में आएगा सस्ता या महंगा क्यों आ रहा है। अगर नोन फेस है तो सस्ते में आता है, ज्यादा मेहनत नहीं लगती। ऐसे ही ये कोई नया आ गया ना, एड बेकार है, वेबसाइट बेकार है, तो नहीं आता। एनीवेज, तो मिनिमम बजट कितना लगेगा उसको ये पूछ रहा है। ठीक है। सो इसमें क्या करोगे, 350 इंटू 100, 35,000 का। उसने ही बोल दिया भाई मेरे मुझे 350 में लीड आती है, और दे दे 35,000, देखते हैं आता है कि नहीं आता है। ओके, ये है वो, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, इजी है। यू आर कंपेयरिंग टू एड सेट्स। ये ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप बना लेना एआई से, आप सॉल्व हो जाएगा। या फिर मैं आपको एक प्रोजेक्ट बना के शेयर करूंगा लिंक, उस प्रोजेक्ट में डाल देना, हो गया आपका काम। आपको बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। मैं बैठता हूँ कल या परसों, आपको मैं लिंक शेयर कर दूंगा उसकी, तो इसमें डाल देना, वो आपको बना के दे देगा वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स डाल दूंगा और मैं कुछ प्रॉम्प्ट दूंगा उसको। प्रॉम्प्ट भी आपको शेयर कर दूंगा, ताकि आगे जाके अगर आपको क्लाइंट के रिक्वायरमेंट आए तो आप इस तरह डालोगे तो उसने रिजल्ट ही देने चाहिए डायरेक्टली, अच्छे से सॉल्व करके। तो मैं बना दूंगा, एक जेम बनाऊंगा, जेमिनाई का या फिर चैट जीपीटी का प्रोजेक्ट बनाऊंगा, जो अच्छा रिजल्ट देगा वो बना के आपको मिल जाएगा। ठीक है, वो मेरे पास पेंडिंग है, समझ लो 1-2 दिन में मिल जाएगा। ये अगर वीडियो है, वीडियो के लिंक में डालूंगा, या फिर अगर डिस्क्रिप्शन में वहां पर डाल दूंगा। नाउ ये क्या है, यू आर कंपेयरिंग टू एडसेट्स। एडसेट ए ब्रॉड है, ब्रॉड का मतलब ब्रॉड टारगेटिंग कर रहा हूं मैं। ओके, एंड्रोमेडा ए टारगेटिंग कर रहा हूँ, सपोज 5,000 स्पेंड किया एंड 100 लीड्स आए। एंड एडसेट बी, एडसेट मतलब टारगेटिंग एंड एड का एक सेट होता है, वो होता है एडसेट। एडसेट बी है, अ, सही है शायद भी, मैं पता नहीं, मुझे कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, एडसेट बी है हाई इंटेंट वाला, 5,000 स्पेंड किया, जनरेटेड 25 लीड्स। So the sales team says only 5% of leads from A convert to a sale, but 30% of leads from B convert, which ad set produce more sales। ज्यादा सेल्स कौन सा ad set प्रोड्यूस कर रहा है, ये पता नहीं कौन सा एक्सरसाइज है, बट यहाँ पर अच्छे से लिख लेते हैं। तो कॉस्ट पर लीड पहले निकालना पड़ेगा, टोटल लीड चाहिए मुझे, सेल्स रेट चाहिए मुझे, टोटल सेल्स चाहिए मुझे, एंड वो सेल्स मोर, ये आंसर चाहिए। ओके, एड सेट ए, एड सेट बी, कॉस्ट पर लीड, यही है ना। 5,000 है, 100 लीड्स है, 50 रुपए का कॉस्ट पर लीड है ना।
टोटल स्पेंड कितना किया? 5,000 डिवाइड बाय 100, है ना? स्पेंड डिवाइड बाय लीड्स, करेक्ट? तो 100, हाँ 5,000 स्पेंड है, 100 लीड्स है, कितना हुआ? 50, करेक्ट? इसका कितना आया? 6,000 था क्या? 5,000 में 25, 5 ही हजार है, और इसमें 25, 5,000, 25, 100, 200 कॉस्ट पर लीड है ये, ठीक है? 200 कॉस्ट पर लीड ज्यादा है ना? ठीक है, ये कम है कॉस्ट पर लीड, ये ज्यादा है, यहाँ पर ध्यान दो। सो टोटल लीड्स कितने आई? यहाँ पर टोटल लीड्स आई 100, यहाँ पर आई 25, ओके? लीड्स भी कम आई, कॉस्ट पर लीड भी ज्यादा है। एनीवेज, सेल्स का रेट क्या है? Only the sales team says only 5% of from A convert and 30% of B. जो हाई इंटेंट वाला है उसमें 30% कन्वर्ट हुआ है, कन्वर्जन रेट लिखते हैं ना हम, और इसमें 5% होता है। यहाँ गेम बदल गया, ना हाई इंटेंट वाला 100% ज्यादा ही होगा। 5 हुए 7.5, who sells more? This sells more, that's it, ठीक है? तो अभी यही रुकते हैं। जो नॉर्मली आपको मेटा एड्स के, इंस्टाग्राम मेटा के मतलब फेसबुक का अकाउंट सेटअप, इंस्टाग्राम का अकाउंट सेटअप, एड पॉलिसीज, जो थियोरेटिकल कुछ चीजें हैं वो मैं आपको भेज दूंगा। वुड इट बी, एक मिनट, वुड इट बी पॉसिबल फॉर यू टू रन अ रियल ऑनगोइंग कैंपेन ईदर फॉर योर ओन ब्रांडिंग क्लासेस और वन ऑफ योर, यस, मैं इस बैच में आपके सामने एक कैंपेन लाइव करूंगा, ठीक है? उसके लिए मैं वीडियो वगैरह भी शूट कर लूंगा, फोटोज बनाएंगे, क्रिएटिव्स बनाएंगे, हम लाइव कैंपेन बनाएंगे। सर ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, सब ऊपर से जा रहा है, सीपीए सीपीएम सीटीआर एक्सेट्रा, अभी जो एक्टिविटी करा रहे हो सो मुझे और क्लियर समझे। अब ये सर सेशन खत्म हो गया है, मैंने हर टॉपिक के बाद आपको पूछ, मतलब आपको जो ये पूरा सेशन सिखाया, ये देखना है किसी और का, तो आई कैन प्राउडली से ऐसा कोई नहीं है सिखाने वाला, ये मेरा ही वीडियो रहेगा मैं ही डालूंगा यूट्यूब पे कोई नहीं है, ढूंढ लो, जो ढूंढना है ढूंढ लो, मुझे भी नहीं पता क्या ढूंढते, मिल गया तो भाई मुझे भी शेयर कर लो, कोई नहीं है। मैं जो सिखा रहा हूँ आप मुझे ही पूछो, या फिर अभी क्या है ना, अभी तक आपने कैंपेन में हाथ नहीं डाला है तो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर भी मैंने रेफरेंस में डाला है ये रिजल्ट्स। बट ये सारा चीज जब आप कैंपेन करोगे अपने आप समझ में आ जाएगा, जब कैंपेन में क्लाइंट का पैसा उड़ने लग जाएगा और क्लाइंट गालियां देगा ना, तो सीखने लग जाते हैं। तो कहाँ प्रॉब्लम, अरे ये हाँ यार बोला था, ये बहुत ये हो रहा है, रोआस गिर रहा है, समझ में आ जाता है। अभी हम इसका थेरोटिकल चीज में है, जब आप प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन करोगे समझ में आ जाएगा। बट क्या है ना, मैं कल से जो करूंगा, लाइक एड अकाउंट सेटअप, देन धीरे धीरे हम स्ट्रैटेजीज वगैरह की बात करेंगे, ऐसा ना हो कि ये पूरा ही मिस आउट कर दो, इसलिए मुझे पहले लेना पड़ा। कैंपेन के बाद तो ले नहीं सकते, कैंपेन से पहले लेना पड़ेगा, तो इसलिए पहले लेना पड़ा। तो इसको आप जितनी बार देख सकते हो, देखो, समझो, एक एक चीज पे टाइम बिताओ। लाइक ये हम क्यों बात कर रहे हैं सीपीए सीपीसी सीपीएम की, पैसे लग रहे हैं ना इस पे, इसलिए बात कर रहे हैं। लाइक अगर मेरे पास सपोज 2,40,000 फॉलोअर्स है, अब उस पे अगर मैंने ऑर्गेनिक पोस्ट डाली, उसमें से 10,000 लोग मेरे पास वेबसाइट पे आए, उसमें से बस 10 ही लोग खरीद रहे हैं, तो प्रॉब्लम कहाँ पर है? मेरा ऑडियंस कुछ खरीदने के लायक नहीं है, ऐसा ही माना जाएगा। है, सब लोग हैं, बट ऐसा ही माना जाएगा, तो करना क्या है? मुझे वो ऑडियंस बनाना पड़ेगा जो खरीदे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ऐड करनी पड़ेगी। सो ये इसके पीछे का लॉजिक होता है, एनालिसिस होता है, इसकी आदत डालनी पड़ेगी। आप टोटली जब नए हो किसी फील्ड में तो ज्यादा टाइम बिताओ, वही चीजें करते रहो, वही चीजों पे ढूंढते रहो, वही चीजों के कैलकुलेट करते रहो। मैंने कहा जैसे मैं एआई वाला एक प्रोजेक्ट बना के लिंक भी शेयर करूंगा, उसके साथ चैट करो,
पूछो उसको, बात करो जितना हो सकता है। मैं इसका सॉल्यूशन अगर बताऊं ना, तो ये मेरा वीडियो अगर यूट्यूब पे डाला तो ये है, या फिर दूसरा जो मैं प्रोजेक्ट लिंक दूंगा उसके साथ चैट करो, वही समझाएगा आपको। और वीडियो और भी किसी के आपको देखने हैं, ढूंढो। ठीक है। सर एड मैनेजर का प्रैक्टिस नहीं हुआ, अभी तो हुआ ही नहीं है सर, एड मैनेजर सेटअप ही नहीं हुआ है अभी तक। अभी हम बस फंडामेंटल्स पे ही है, फाउंडेशन पे है। ठीक है। एंड देन शो एक्चुअल परफॉर्मेंस ओवर टाइम लाइव क्लास। सर ये एक्चुअल परफॉर्मेंस ही है, ये भी जो दिखा रहा हूँ, मतलब मैं फंडामेंटल्स में ही आपको एक्चुअल परफॉर्मेंस पे दिखा रहा हूँ। तो जब हम कैंपेन्स के ऊपर आएंगे तो मैं एक्चुअली दिखाऊंगा, है ना। मैं क्यों आपसे छुपाऊंगा। तो सब लाइव होगा, ये कैंपेन्स लाइव ही सीखेंगे। ओके। कभी कभी होता है कि अप्रूवल को टाइम लग जाता है वगैरह वगैरह, बट हमारे पास 8-8 दिन का टाइम है, तो हो जाएगा। ठीक है, डोंट वरी, सब कुछ मिलेगा आपको, घबराओ मत।